दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट रही है, तो उसके लिए सॉरी। फिर डीजी जलने में 5-10 मिनट लगते हैं, उसके बाद ही मैं फिर दोबारा आता हूँ। अभी दो लोग जुड़े हैं, अभी और जुड़ने दीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं थोड़ा लाइट के उसमें ले जाऊं। अब 5 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, तो मैं रिलैक्स करके लेट के आराम से बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बैठ के ही बताना है। दोस्तों आवाज आ रही है? 5 जने जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमस्ते नमस्ते इंडिया, नमस्ते 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 इंडिया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप तक? नमस्ते 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 इंडिया, नमस्ते 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 नमस्ते। नवदीप जी कह रहे हैं आपका हम बहुत इंतजार कर रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो कि ये जानने के लिए कि ये सच में सुप्रीम है भी या नहीं है, या हमें ऐसी फेक तो नहीं लग रहा, तो इस चीज से जो भी आपको नॉलेज लेनी है। नवदीप कुमार जी कह रहे हैं हमें भी नॉलेज चाहिए। बिल्कुल सर, नॉलेज रेगुलर मिलेगी। अब रेगुलर लाइव सेशंस होएंगे इसमें, रोज 6 बजे शाम को, या 7 बजे या 8 बजे, जो भी टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा। फेसबुक पे लाइक्स आ रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है इसका मतलब। ठीक है, आ रही है बात। ठीक है सर, किसी को कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कि सच में ये सुप्रीम है भी या हमें फेक लग रहा है ऐसी, जैसे क्योंकि काफी सारे आए ना, तो सबका माइंड डाइवर्ट हो चुका है। लाखों कल की और लाखों सुप्रीम बन के बैठे हुए, मैंने देखा उसमें यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पे एक से एक सुप्रीम बन रहे हैं, एक से एक वो बन रहे हैं। जबकि सुप्रीम का काम जो है वो सुप्रीम ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। सुप्रीम का काम सिर्फ सुप्रीम कर सकता है। अभिषेक सिंघल जी पहले ही बता चुके इस बात को। रूपानंद जी बता चुके हैं कि ढूंढिए उसे, उस इंसान को ढूंढिए जो भी है वो। तो दोस्तों अगर मैं जब तक सामने नहीं आता तो कैसे कोविड-19 जाएगा? जाएगा नहीं। कोविड-19 की कोई दवाई बना ही नहीं सकता इस पूरे वर्ल्ड में। ये मेरा चैलेंज है, इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता कोविड-19 की दवाई। और अभी जब कोविड-19 के बारे में बताओगे ना आपको सारा सच, तो आप क्या कहोगे कि ये क्या हो रहा है? आप लोग खुद शॉक्ड हो जाओगे। अच्छा, एक चीज आपने कभी सोची कि न्यूजीलैंड में सिर्फ 22 केसेस हुए कोविड-19 के, 22 मतलब लोग मरे वहां पर, और उसके बाद पिछले 2-3 महीने से वहां कोविड-19 नहीं है, ना न्यूजीलैंड में ना डेनमार्क में, और 1-2 कंट्रीज और है, काफी कंट्रीज है जहां कोरोना वायरस आया था, लेकिन 20-22 बंदों को उसने मारा, उसके बाद वो वहां से खत्म हो गया, और जबकि वहां वैक्सीन भी नहीं आई। इस चीज पे कभी आपने ध्यान दिया कि ऐसा वहां क्या हुआ जो न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस इतना ज्यादा नहीं फैला, और डेनमार्क में भी नहीं फैला, और भी 1-2 कंट्री है, काफी कंट्री है। आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको दिख जाएगा कि कोविड-19 कहाँ पर कौन सी कंट्री में नहीं है, और जहां पर था वहां पे कहाँ से सही हो चुका है। ये सारा कुछ आप गूगल पे सर्च मारोगे, आपको सारा डाटा आ जाएगा गूगल पे। तो आपने कभी रीजन जाना है ऐसा कि इसके पीछे रीजन क्या है कि न्यूजीलैंड में कोविड-19 नहीं है और वहां पर ठीक भी हो चुका है, सिर्फ 22 लोग मरे हैं? कभी आपने इस चीज का रीजन जानने की कोशिश करी कि ऐसा पूरी बाकी कंट्रियों में तो काफी ज्यादा फैल रहा है, लाखों की तादाद में फैल रहा है, लेकिन कोविड-19 न्यूजीलैंड से कैसे खत्म हो गया, डेनमार्क से कैसे खत्म हो गया, और 1-2 जितनी भी कंट्रियां हैं? कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं सोचा होगा, मुझे पता है। और एक चीज बताता हूं, आप कभी भी ये चीज ट्राई कर लीजिए, कोविड-19 से रिलेटेड अगर नॉलेज चाहिए ना कि कोविड-19 है क्या, ये वायरस है या क्या है, क्योंकि देखो सुप्रीम ही बता सकता है सारी सच्चाई आपको। नॉर्मल इंसान तो आपको कुछ भी आपको बता के आपका माइंड डाइवर्ट कर सकता है, सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट कर सकता है। कोई नॉर्मल दूसरा इंसान होगा जो फेक बनने की कोशिश करेगा ना,
जो फेक काफ़ी सारे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखोगे काफ़ी सारे बनते हैं। अभिषेक जी ने 5-6 बंदों के नाम भी बताया है, और इवन संत रामपाल जी का तो आपने देखा ही होगा। संत रामपाल जी की मैंने एक आधी वीडियो भी डाल रखी है, वो मेरी एक्टिंग कर रहे थे पिछले 50-20-30 सालों से, 40 साल से, और उन्होंने आपने देखा होगा कितनी मतलब कितने लोगों को अपना फैन बना लिया था, और कितने लोग वो हो गए थे, मतलब करोड़ों की तादाद में उनके पास आते थे लोग। तो वो सब फेक है, फेक एक्टिंग कर रहे थे। तो अब जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये फेक एक्टिंग करी है, जो रियल सुप्रीम है वो तो अब निकल के सामने आया है। और दोस्तों देश के लिए भी बहुत कुछ कर चुका हूँ, जो इतनी तारीफें आ रही है आपके सामने। हमारे भारत की इंटरनेशनली इतनी तारीफ हो रही है, और इंटरनेशनली आपको दिख ही रहा होगा कितने कुछ हो रहा है। डीएनए में भी दिखाते हैं कि आज हमारे देश की जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सब चीज़ें आप देख रहे होगे यार। और आपने ये भी देखा होगा पहले कि फलाने, आपने भी देखा होगा बीच में पाकिस्तान ने एक बात बोली थी कि हिंदुस्तान से सीखो, हिंदुस्तान है रखवाला, हिंदुस्तान है चौकीदार। चौकीदार मतलब कि हिंदुस्तान रखवाला है, हिंदुस्तान से सीखो। आपने पाकिस्तान की, मेरी इसमें चैनल में एक न्यूज़ डली हुई है 10-11 मिनट की, उसमें आपको सब पता चलेगा। और आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ बनाया था, और पहाड़ के ऊपर हमारा राष्ट्रीय झंडा दिखाया गया है इंडिया का। आपने देखा था स्विट्जरलैंड में? अभी भी आज से जब कोविड-19 भारत में, इंडिया में आया था, उससे थोड़े टाइम पहले की बात है। कोविड-19 आते ही, मतलब आने के बाद सारी कंट्रियों ने भारत की तारीफ करी थी। और इस तारीफ को इन्होंने क्या करा, न्यूज़ मीडिया पे क्या दिखाया। देखो वो जो भी काम किया था सुप्रीम ने किया था, जो अच्छा काम किया था और जो करना जरूरी था इस पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड के लिए करना जरूरी था। और वो काम मैंने किया, खुले में कहता हूं मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को बचाना था। अगर मैं नहीं करता वो काम को, तो जैसे बस ये लगा लो, अभी मैं बताऊंगा आगे की नॉलेज दूंगा, धीरे धीरे दूंगा। देखो एकदम से ना अगर मैं नॉलेज दूंगा तो फिर काफ़ी वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप रेगुलर बात करेंगे, रेगुलर आपको बताऊंगा। तो आपने देखो कि स्विट्जरलैंड के एक पहाड़ के ऊपर हमारा राष्ट्रीय झंडा बना के दिखाया गया था। तो वो सब सुप्रीम ने अच्छा काम किया, तब बना के दिखाया गया था। उसके बाद लेकिन न्यूज़ मीडिया ने क्या करा, न्यूज़ मीडिया ने फेक न्यूज़ दिखा दी कि भारत वहां से लोगों को लेके निकाल के लाया। इसमें निकाल के लाने की क्या बात है? फॉरेन कंट्री से भारत अपने देश के कोविड-19 के पेशेंट को और उसको जो भी थे उनको निकाल के भारत में लाया। भारत ने इतना अच्छा काम करा, वो कब निकाल के ले आया वहां की कंट्री को पता भी नहीं चला। तो ये बहुत अच्छा काम करा, इस वजह से पूरे वर्ल्ड में वाह वाह हो रही है। अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, भारत ने अपना फ्लाइट भेजी और उनको बुला लिया, उसमें कोई फॉरेन कंट्री वाले रोक थोड़ी रहे कि तुम अपने यहाँ के कंट्री के लोगों को लेके मत जाओ। उसमें क्या कोई, उसमें कोई बड़ी बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बात हो गई? जो रियल फैक्ट था ना दोस्तों, वो जो भी सुप्रीम ने किया, मैं भी आपको बताऊंगा नहीं मैंने क्या क्या करा। भगवान के आशीर्वाद से किया यार, मैंने क्या किया, आप लोगों के भले के लिए किया, आप लोगों के अच्छे के लिए आया हूं। मुझे पता है अगर मैं वो काम नहीं करता तो आए दिन है ना, बस मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ चल रही है और कितनी और आने वाली है, जो आने वाली है। अगर नहीं आता मैं, भगवान के आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद ना मिलता भगवान का, तो आने वाले टाइम पे इस भारत का क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले टाइम पे ना अगर मैं नहीं आया सामने, सबके सामने नहीं आया और सारी नॉलेज मैंने अगर नहीं दी, तो आने वाले टाइम पे ना हम लोग सिर्फ धर्म के प्रति लड़ते हुए हिंदू मुसलमान करके ना, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ते रहेंगे और लड़के एक दूसरे को मार बैठेंगे। उसके बाद जो बच्ची कुची जनता होगी ना, उसको चाइना आके और पाकिस्तान आके खत्म कर देगा। उसके बाद अपना उनका झंडा गड़ जाएगा भारत में, हिंदुस्तान में। मैं बता रहा हूं, अगर मेरे को नहीं लाए सामने तो इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी चलानी है, अपनी सत्ता चलानी है। इन्हें राष्ट्र की चिंता नहीं हो रही। सबसे पहले राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए। पैसा कमाना हर चीज नहीं होता, एक राष्ट्र की भी होती है। तो मैंने काफी काम करे दोस्तों, जो आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अभी आपने ये भी न्यूज में देखा होगा कि किंग ओंग जोंग जो वहां का है, क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया का, मैंने एक न्यूज उसकी भी डाली थी अभी बीच में। ये आप क्या पूछो, प्लीज बता दो प्लीज। नवदीप जी क्या पूछ रहे हो, बताओ सर। क्या एलियंस अर्थ पर आ चुके हैं? अब देखो ये एलियंस वेलियंस ये जो भी बता रहे हैं ना, ये जो भी एलियंस वेलियंस है, ये अपने माइंड से निकाल दो नवदीप जी। आपने देखा होगा ये अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं एरिया 51 है, जो अभिषेक सिंघल जी बता रहे थे, जिसमें अभिषेक सिंघल जी ने बताया था कि सुप्रीम से एलियंस फाइट करेंगे, बाद में उनको पता चल जाएगा कि ये तो मेरे गुरु है। जब वो सुप्रीम उनको हरा देगा तो बाद में उनको पता चल जाएगा कि ये तो मेरे गुरु है, और उसके बाद फिर वो एलियंस सुप्रीम की साइड हो जाएंगे। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया 51 है जो अमेरिका के अंदर है, वहां पर किसको जाना अलाउड नहीं है, कोई जा नहीं सकता वहां पर।
और अभी आपने देखा होगा, आज से 3-4 पहले दिन की न्यूज देख लो आप, सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह में दिखा रखी है, न्यूज मीडिया पे आया है, जैसे तेज न्यूज वगैरह और भी काफी न्यूज चैनल है, उसमें दिखाया है कि अभी अभी आज से कुछ 4-5 दिन पहले एक रशिया ने सैटेलाइट के थ्रू एक फोटो खींची है अमेरिका की एरिया 51 की। जो एरिया 51 है वहां की एक फोटोग्राफ खींची है रशिया ने अपनी सैटेलाइट के थ्रू। उसमें वहां पर 8 फ्लाइट दिखाई गई है, 8 फ्लाइट। ओके आई गोट, थैंक यू सर। नवदीप जी कह रहे हैं थैंक यू वेलकम सर। तो आपने देखा होगा कि अभी रशिया से जो सैटेलाइट में फोटो आई है अमेरिका के वो एरिया 51 की, उसमें एक फोटोग्राफ दिखाई है जिसमें 8 फ्लाइटें एरिया 51 के पास खड़ी है, जबकि एरिया 51 के पास ना कोई फ्लाइट जाती है ना कुछ जाती, कई सालों से, हजारों सालों से, मतलब बहुत कम जाती है, वो दिखती नहीं है किसी को। और अभी लेटेस्ट में एक फोटो आई है, फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आ रही है। ये क्या कह रहे हैं, शुभम जी कह रहे हैं सर अभिषेक सिंघल जी यही कह रहे थे कि कोरोना वायरस मार्सिनो ने बनाया है। अरे कोई मार्सिनो ने नहीं बनाया, सब फेक है। वो अब क्या करे, अब देखो कोई कुछ ना कुछ तो लाइव पे बोलना है ना, लेकिन मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। देखो मैं अभिषेक जी की इज्जत करता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए क्लैपिंग भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, हमारे देश को फ्यूचर बता रहे हैं कि फ्यूचर में भूकंप आ सकता है, या कोई बाढ़ आ सकती है, या फलाने की मतलब मैंने मृत्यु देखी, या उसका ये देखा। तो काफी चीजें वो हमें पहले से ही बता के चल रहे हैं, या बीमारी आने वाली है, वायरस आने वाला है, तो काफी चीजें वो अच्छी बताते हैं अभिषेक सिंघल जी। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि एक तो बिना लालच के बताते हैं, फेसबुक पे अपडेट भी करते हैं, और कोई उससे उस चीज की कोई वो डिमांड नहीं करते कि पैसे दोगे तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लेकिन जो पर्सनली वो बताते हैं आपका भविष्य वगैरह देखने की, या जो जो भी चीज है उस चीज के अगर वो चार्ज काउंट कर सकते तो उसमें अब वो उनका वो है, आपस की सोच है उनकी कि वो पैसा तो देखो हर किसी को चाहिए कमाने के लिए, वो कमा रहे हैं तो उसमें हम कुछ गलत नहीं कह सकते। उनको भगवान ने पावर दी उस चीज का, वो पैसा कमा रहे हैं तो इसमें हम उनको कुछ कह नहीं सकते। अब वो 30,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं बनता उद्देश्य कि हम उनको कुछ बोले। हम अगर हमें कुछ पूछना है हम दे रहे हैं तो उसमें हमारी वो है ना, सिंपल सी बात है। और वो बता रहे उस चीज का, और अगर वो बता रहे वो चीज घटित हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पैसे वेस्ट है। तो सिंपल सी बात है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है मार्सिनो ने बनाया है, कोई मार्सिनो ने नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कोई एलियंस वगैरह का वो है, एलियंस वगैरह कुछ नहीं है। जो कुछ होता है ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। इस समय जो सबसे ज्यादा, आपको मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, इस समय जो सबसे ज्यादा गंदा काम कर रहा है उसका नाम एक कली रख रखा है, कली। और वो कली कौन है? वो इस पूरे वर्ल्ड में छुपा रखा है। इस वर्ल्ड में एक कली है, कोई कली जो सबसे ज्यादा गंदा काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियां भी लग रही है। और इसी वजह से भारत की इकोनॉमिक भी नहीं बढ़ पा रही, और काफी देशों की इकोनॉमिक नहीं बढ़ पा रही। क्यों? आगे उसका कारण बताऊंगा, धीरे धीरे बताएंगे, बात करेंगे आगे। तो उस कली जो भी है वो कली, उसको तो टाइम आने पे आपको खुद पता चलेगा क्या होगा उसके साथ। अभी शुरुआत वो देख चुका है, जो वो कर रहा था वो सब स्टॉप कर चुका हूं मैं। जो वो गलत काम कर रहा था भगवान के आशीर्वाद से वो मैं स्टॉप कर चुका हूं। और उसने अपनी पावर सुप्रीम की देख भी ली होगी कि सुप्रीम की क्या पावर है, सुप्रीम की वो पावर देख भी चुका है। ऐसे ही भारत को सब सलाम नहीं कर रहे, सब नमस्ते नहीं कर रहे, सब कह रहे कि भारत है रखवाला, भारत से ही कोविड-19 आएगा, भारत में होगा कोरोना का नाश। आपने देखा ना, काफी सारी न्यूज आ रही है, देखा ना। तो अभी आप बहुत चीजें हैं जो आपको न्यूज में बहुत डिफरेंट वे में बताई जाती है, उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है, और आपको न्यूज मीडिया पे उसी चीज को ट्रांसलेट करके किसी और वे में दिखाया जाता है कि ताकि आप तक पूरी प्रॉपर नॉलेज ना पहुंचे। अभी जैसे आपने देखा आज से 2-4 दिन पहले वो दिखाया है, न्यूज मीडिया पे बता रहे थे कि भाग चीन राफेल आया। देख रहे हो ना आप, राफेल आप लोगों के लिए वो राफेल है, राफेल आया, फ्लाइट दिखाई है 5-5 7-7 उड़ा के न्यूज मीडिया पे, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग रिप्लाई किया करो, कमेंट्स का रिप्लाई कर, जो मैं बोलता हूँ उसका थोड़ा बहुत रिप्लाई किया करो, ताकि मुझे लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका रिप्लाई आ रहा है। तो बीच बीच में रिप्लाई किया करो, लाइक किया करो, ताकि मेरे को लगता रहे कि हाँ आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को। तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा, सर सभी देश भारत की तरह देख रहे हैं कि भारत इसके सॉल्यूशन देगा कोविड-19। दोस्तों हाँ, शुभम जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कि सर सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत इसका सॉल्यूशन देगा। दोस्तों सॉल्यूशन आपके सामने जो बोल रहा है, यही कोविड-19 का सॉल्यूशन है। मैं सिर्फ 2 महीने यही वेट कर रहा था, 2 महीने इसलिए वेट कर रहा था कि अभिषेक सिंघल जी की शायद वो भविष्यवाणी सत्य हो जाए और वो नेताजी आ जाए, तो प्रॉपर पहले बैठ के बात हो जाए, तो फिर मेरे को ज्यादा नॉलेज आपको पहले ना देनी पड़े, मैं बाद में धीरे धीरे दे दूंगा जब मैं उसमें आ जाऊंगा लाइन में। देखो मेरे बारे में पहले से ही नास्ट्रादामस जी ने,
कीरो जी ने, और ये वेजिलेटर है, काफ़ी सारे भविष्य वक्ता है, 10-20 भविष्य वक्ताओं ने मेरे बारे में बोल रखा है। और वो उनको दिख गया था, दिखा कहा था दैविक शक्तियों से। उनके पास भी दैविक शक्ति होती थी कि उन्होंने इतनी ज्यादा दैविक शक्तियां, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि वो आगे हजारों साल का देख सकते थे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरा एक फैन था, मेरे से व्हाट्सएप में बात हो रही थी उसकी, क्या कहते हैं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको बाद में। तो उससे मेरी बात हुई थी, उसको मैंने 3 देशों के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे उसके संग होने वाला है, मतलब कि काफी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो अभी आपने देखा होगा चाइना में दुनिया भर की बाढ़ आ रही थी, अभी 85,000 घर डूब चुके हैं चाइना में। आपको न्यूज में शायद देखा हो, सोशल मीडिया में देखा हो आपने। तो वो चीज मैंने पहले ही बता दी थी, जैसे अभिषेक सिंघल जी बताते हैं। तो वो बहुत चीज, वो नवदीप जी कह रहे हैं यस यस, समृद्धि जी भी कह रही है यस। तो यही है कि मैंने पहले उसको, अपने फैन को, एक था वो, उसने मेरे को बहुत जल्दी पकड़ लिया था। मैं तो अब लाइव आपके सामने अब आया हूं ना, उसने मेरे को बहुत जल्दी कमेंट सेक्शन में ही पकड़ लिया था। जब मैंने कमेंट्स करे थे ना वेलकम सुपर पावर ऑफ इंडिया के नाम से, कमेंट सेक्शन में मैंने अपनी वीडियो वगैरह शेयर करी थी, वीडियो लिंक शेयर किया था, तो तभी उन्होंने बता दिया था कि, मतलब मेरे से उन्होंने बात करी, तो मेरी बात से ही वो जान गए थे कि हाँ सुप्रीम आप ही हो। तो मेरे से कंटिन्यू टच में थे, कंटिन्यू मेरे से हर 2-4-5-7 दिन बाद उनसे बात होती थी। तो उनके मैंने सारी क्वेरी क्लियर करी थी। क्लियर करने के बाद वो मान गए थे कि हाँ जी आप ही सुप्रीम हो। अब अमिता जी कह रही है कि लेकिन नेता की मुलाकात तो उस इंसान से हो गई जिसके पास इलाज है। फेक है, इलाज है ही नहीं, ना कोई वो इंसान है। अब ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए अभिषेक सिंघल जी को शायद, अभी एक बात बताओ ना, अगर अभिषेक सिंघल जी को पता है, अभिषेक सिंघल जी ने ये भी बताया है कि मैं उस इंसान का नाम भी जानता हूं, मैंने उसको देखा भी है, ठीक है, मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हुई थी अभिषेक सिंघल जी, तो उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया? मैं तो उन्हें कई बार कह रहा हूं बताओ। तो मैं, और सुनो, आज मैं लाइव में बोल रहा हूं, अगर अभिषेक सिंघल जी ने गलत नाम लिया तो वो बहुत हार्मफुल होगा। उनको हमेशा सच्चा नाम लेना, जो भी वो इंसान है। अगर अभिषेक सिंघल जी ने मेरी वीडियो उन तक पहुंचे, अच्छी बात है। अगर अभिषेक सिंघल जी ने गलत नाम लेके लोगों को दिमाग डाइवर्ट करा कि किसी और को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करी, मतलब सच बोले यार जो भी है। और बाकी मेरी बात सुनो, मैं आपको सबसे अच्छा एक तरीका बता देता हूं सुप्रीम को पकड़ने का, कि सुप्रीम सच्चा कौन है, इसको पकड़ने का एक तरीका बता देता हूं ना, एक वे बता देता हूं कि कैसे आप जान सकते हो कि सच्चा सुप्रीम ये है। उसका तरीका है, जो भी सुप्रीम बन के आएगा ना आपके सामने, जो कहेगा कि हाँ मैं सुप्रीम हूं, वो हॉस्पिटल के अंदर जाए कोविड-19 के, और कम से कम 100 से ज्यादा पेशेंट को टच करे, बिना पीपीए किट के, बिना सोशल डिस्टेंस के, बिना ये मास्क के, बिना ग्लव्स के जो हाथ में पहनते हैं, इन चारों चीजों के अलावा हॉस्पिटल में जाए, अपने अंदर दम रखे और जाके उनको टच करे और वहीं उनका इलाज करके दिखाए। उन 100 के 100 बंदों को ठीक करके दिखाए, जितना भी टाइम चाहिए उसको, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, जितना भी उसको टाइम चाहिए वो टाइम ले, लेकिन वहीं दवाई बना के, या जहां से भी दवाई आएगी वो दवाई लेके आए और उनको वहां ठीक करके दिखाए। अगर कोई और सुप्रीम है मेरे अलावा तो देखो दोस्तों, जो सच्चा होगा तो मुंह पे साफ बता देगा, क्लैरिटी एकदम साफ बता देगा। मैं तो आपको साफ बता दिया है। और वो अपनी सुपर पावर दिखाए। सुपर पावर मतलब कि बताएगी क्या क्या सुपर पावर है। जैसे आपने, मैंने देखा ना, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा मैं क्या क्या कर सकता हूं। जो मैंने गुरु माँ जी से बात करी थी, मैंने गुरु माँ जी को भी कहा था, गुरु माँ जी ने मेरे को बुलाया भी था। आपने किया। अमन सिंह जी कह रहे सर 2010 में क्या क्या होगा, 2020 में क्या क्या होगा। अमन जी कह रहे आपने किया, ये अमन जी आपने क्या किया, मतलब एक पूरा मतलब सेंटेंस लिखो, मैं तब बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, जो भी सुप्रीम है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए कोविड-19 के, और बिना पीपीए किट पहनाए, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर और वो हाथ में ग्लव्स के बिना ले जाया जाए। जब सुप्रीम है, जिसपे दवाई है, तो वो डरेगा थोड़ी जाने से। सिंपल सी बात है, जो सुप्रीम है वो क्यों डरेगा हॉस्पिटल में जाने से, जब जिसके पास इलाज होगा। रुचि जी कह रहे हैं आप जा रहे हैं, मैं तो रेडी हूं, मैंने तो आपको वीडियो में भी लिखा है, जो मैंने आप पहले अपलोड करे थे। जब सुप्रीम, जो जिसके पास दवाई होगी वो थोड़ी डरेगा। मेरा तो पहले ही, आपको मैं सच बताता हूं, मेरे को पहले ही 2 बार मारने की कोशिश कर दी है। एक बार मेरा मैक्स हॉस्पिटल में 1 हफ्ता इलाज चल रहा है, उन्होंने मुझे 3 महीने दवाई खाने के लिए कहा था, लेकिन जहाँ हॉस्पिटल में मैं गया था, मैक्स हॉस्पिटल में, वहां भी उनकी सेटिंग हो गई थी। तो जब मैंने वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, जब मैंने वहाँ मेडिसिन लेना चालू करा, उन्होंने जो मेरे को मेडिसिन लिख के दी, तो वहाँ पर एक इंसान आता है, वो कहता है सर ये दवाई आप अभी के अभी खा लो यहीं पर केमिस्ट की दुकान पे, जो कि हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही केमिस्ट है, मैक्स हॉस्पिटल वालों का ही केमिस्ट है। उसने, एक इंसान आता है, जबकि वहाँ नॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो दवाई बेच रहे होते हैं, उनसे मैंने दवाई ली। उसके अंदर एक अननोन पर्सन आता है और आके कहता है सर ये वाली गोली आप अभी खा लो, ये मैं पानी दे देता हूँ, पानी चाहिए तो ले लो। मैंने कहा सर आप मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो कि दवाई अभी खा लो। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके भी तो खा सकता हूँ।
तो मेरे को ना बड़ा डाउट हुआ उस चीज़ पे। फिर मैंने पता करा अपनी शक्तियों से कि ये क्या है। उसके बाद मैंने वो दवाई खाई नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती, हो सकता है वो पॉइजन होता या क्या होता। मैंने वो दवाई एज इट इज फेंक दी, मैंने वो दवाई खाई नहीं। उसका कारण था। और उससे पहले चलो आज आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, और बता देता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज और दे देता हूँ। अभी धीरे धीरे नॉलेज काफ़ी मिलेगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए ना तो बेस्ट रहेगा। अभी तो 13 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अभी 13 लोग जुड़े हुए हैं, तो नॉलेज धीरे धीरे आपको देंगे, काफ़ी नॉलेज देंगे। एक सेकंड रुकना, मैं चार्जर ले आऊँ उसका ना, बैटरी 15% रह गई है, 15%, तो उसका चार्जर लेके आ जाऊँ मैं। एक सेकंड, 1 मिनट होल्ड करना सारे हैं। चलो चार्जर और वो देना, चलो मम्मी वहां से चार्जर और वो दे दो मेरे को, उसका मैं पढ़ाऊंगा। एक सेकंड, ये आया बच्चा वाला। दोस्तों 1 मिनट होल्ड करना, चार्जिंग लगा लो। तो दोस्तों यही मैं कह रहा हूं, जो भी सुप्रीम, अगर फेक कोई सुप्रीम आपके सामने आता है या अभिषेक जी बताते हैं, वैसे अभिषेक जी ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी मेरे को उम्मीद है नहीं उनसे। अच्छे इंसान है, मैंने उनकी तारीफ भी करी है, लेकिन मुझे ना दोस्तों सबसे ज्यादा जो है ना नफरत झूठ से है, कि कोई झूठ ना बोले। बस लोगों के सामने जो कुछ है सच्चाई आनी चाहिए, क्योंकि सच से ही इस देश को संभाला जा सकता है, भारत को संभाला जा सकता है, इस पूरे वर्ल्ड को संभाला जा सकता है, झूठ से नहीं। फेक तो फिर दुनिया भर के है, दुनिया भर के फेक घूम रहे हैं। आप यूट्यूब पे देखोगे आपको हजारों मिलेंगे। मैंने काफी सारे कल की अवतार, काफी सारे सुप्रीम देखे हैं, एक से एक बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे यहाँ येरा चांद, येरा चांद। आपको चांद बताऊं? चलो आप क्वेश्चन पूछो नास्तादामा जी से रिलेटेड या रवि संत रविदास जी से। समृद्धि जी अरे क्या आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हैं? मैडम बिल्कुल बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नवंबर दिसंबर तक, अगर आपको ये सब चीजें पूछनी है। क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है कि मैं आपको किसी बात में गुमराह करूं। मैं गुमराह करना नहीं जानता, मैं सिर्फ सच बोलना जानता हूं। तो मेरे को जो मेन आना था, आपने अभिषेक सिंघल जी की वीडियो भी देखी होगी, उन्होंने बताया था कि नवंबर या दिसंबर तक सुप्रीम आ जाएगी। आपने सुना होगा उनकी वीडियो में कि नवंबर और दिसंबर तक सुप्रीम सबके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने नवंबर दिसंबर में ही आना था, मेरा फैक्ट ही ये था। लेकिन सिर्फ ये पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि 55,000 कल पेशेंट्स आए हैं, और आज भारत में 17 लाख के आसपास तक वो पहुंच चुका है कोविड-19 के पेशेंट्स का। तो दोस्तों अगर ये रेस रहेगी तो नवंबर तक तो फिर कितने करोड़ हो जाएंगे ये तो कहना भी मुश्किल है। आज 55,000 तब आ रहे हैं जब हमारे इस भारत में जो टेस्टिंग है इतनी कम है, 1,00,000, 2,00,000 या 3 लाख जितनी भी हो रही है, जो भी है बहुत कम है। आपने फॉरेन कंट्री में बाहर देखा होगा, अमेरिका में 10 लाख टेस्टिंग में 1 लाख बंदों की टेस्टिंग हो रही है हर 10 लाख पे। यानी कि अगर वहां 10 लाख पीपल है तो उनको उसमें से 1 लाख की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन भारत की आबादी 135 करोड़ की है, 135 करोड़ की। और जो टेस्टिंग है वो अब कितनी हो रही है, 1,00,000, 2,00,000, 3 लाख या 4 लाख जितनी भी हो रही है, वो बहुत कम है। उस हिसाब से पर डे पता नहीं 25-30 लाख से रेगुलर होनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन इतनी टेस्टिंग हो नहीं रही। तो इस हिसाब से तो कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल सा 6 सेंस लगाने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है। तो टेस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। तो अब इस समय 17 लाख हो गए, तो आगे चल के कितने करोड़ तक पहुंच जाएंगे कुछ कहना मुमकिन नहीं है। मतलब कुछ भी पहुंच सकते हैं, कितने भी करोड़ पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए जब तक मैं सामने नहीं आऊँगा, उसकी वैक्सीन नहीं आएगी, दवाई नहीं आएगी इसकी। आप लोग लिख लो, जो भी दवाई का फेक। और अगर किसी ने दवाई बताई भी, जैसे दवाई बना भी ली, जैसे किसी ने दिखा दिया और आपको फेक दिखा दिया, क्योंकि न्यूज़ में आपको पता है दुनिया भर का फेक दिखाते हैं, दुनिया भर का। जो आपको दिखाते हैं ना रियलिटी में वो होता ही नहीं है। आपको मैं बताता हूँ न्यूज़ कैसे देखनी चाहिए। न्यूज़ वो देखो जो लाइव दिखाई जाए, और जो आप जिसमें आपको दिखा रहे हो कि पीछे देखो भीड़ लगी है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। समझे नहीं समझे? जो लाइव दिखाई जाए ना वही न्यूज़ है। जो बनावटी दिखाते हैं ना कि देखो चीन ने ये कर दिया, चीन ने फिर से वापसी आ गए,
अपने बॉर्डर पे आ गए, अपने सैनिकों को लेके पूरी वो धाक जमा ली है, पता नहीं दुनिया भर के झूठ पे झूठ। फिर कहते हैं वापसी चले गए, पीछे चले गए, 4 किलोमीटर पीछे चले गए। फिर कहते हैं ये हो गया है वो, उसके बाद अब अमेरिका ने ये कर दिया है, अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा, उसने अपने वारशिप छोड़ दी है, चाइना वाले ने अपने सैनिक छोड़ दिया, अपनी राफेल स्टार्ट कर लिया, तैयार कर लिया है। दुनिया भर का झूठ दोस्तों, दुनिया भर का झूठ। वो कुछ नहीं होता, अपने घर पे एसी में बैठे होते हैं वो लोग, एसी में बैठ के ठंडी हवा खा रहे होते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे ऐसे हरकतें करेगा। ये सिर्फ आपको भ्रमित, आपका ना मानसिक प्रॉब्लम देने के लिए, आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, आपके माइंड को भरने के लिए ये लोग एक से एक चीज दिखाते हैं, एक से एक चीज। और जो आप न्यूज वगैरह देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, एडवर्टाइजमेंट आपको देखती है। जो रियल फैक्ट है, जो इस पूरे वर्ल्ड का रहस्य है ना, एडवर्टाइजमेंट आपको देखती है। आप कहोगे ये लड़का क्या बोल रहा है, ये सुप्रीम क्या बोल रहा है। एडवर्टाइजमेंट आपको कैसे देखती है? अभी किसने एक क्वेश्चन पूछा था कि इल्यूमिनाटी से रिलेटेड, इसके कुछ साइन होते हैं, साइन। मैं आज देखता हूँ, आपको बताता हूँ साइन क्या होता है। ये देखो, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है बेनेटन की, ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये साइन दिख रहा होगा आपको। जो भी साइन को देखेगा ना, तो उसका अपने आप ऑटोमेटिकली जब वो उस चीज को परचेज करेगा, एक बार उसने परचेज कर ली, जैसे बेनेटन की आपने कोई चीज परचेज कर ली और उसको इल्यूमिनाटी से या पीछे की कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये इल्यूमिनाटी का साइन है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेनेटन इल्यूमिनाटी के थ्रू ये कंपनी आई है, मैं किसी कंपनी की वो नहीं कर रहा, मैं वो बता रहा हूं जो फैक्ट है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, एडवर्टाइजमेंट आपको देखती है, आपके माइंड में वो जाने के लिए, ताकि आपके माइंड में वो एडवर्टाइजमेंट जाए और आप लोगों का मन करे उस चीज को परचेज करने का। शुभम जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। चलो, ऐसे तो अभी बहुत सारी नॉलेज है, लाखों नॉलेज है मेरे पे, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने ना अभी तक यूट्यूब पे और गूगल पे कहीं भी नहीं सुनी होगी। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, आप सर्च मारना कि ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, अभी ज्यादा नहीं बताई, 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट बताई है, ये क्या यूट्यूब और उस पर है। और अभी तो लाखों चीजें बताऊंगा। जब आप मेरी सारी चीजें सुनोगे ध्यान से, जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि सुप्रीम ओरिजिनल कौन है। चलो अब आप क्वेश्चन पूछो, मैं सबके क्वेश्चन पढ़ना, कमेंट्स आ रहे हैं। आपने बताया नहीं कि यदि वे फेक है तो पुलिस और नेता उनका साथ क्यों दे रहे हैं। ये अमिता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो फेक है तो पुलिस और नेता उनका साथ क्यों दे रहे हैं। देखो दोस्तों, आपको आज रियलिटी बताता हूं कि जो हमारा भारत है ना, जो हमारी सरकार चलाती है, भारत को चलाती है, और हर कोई अपनी अपनी कंट्री को चलाता है। और इसमें एक वर्ल्ड 11 या वर्ल्ड 7 की जो भी टीम है, वर्ल्ड 5 की या वर्ल्ड 7 की, W7 की आपने टीम सुनी होगी, तो दरअसल उनके पास बड़ी बड़ी सुपर पावर्स होती है जिनका वर्ल्ड 7 में नाम होता है। वर्ल्ड 10 में या वर्ल्ड 20 में अलग अलग बनाए होते हैं ना, तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो वर्ल्ड 7 की टीम बनाई जाती है। तो देश जो चलता है उनकी राय से चलता है, जितना भी ये वर्ल्ड है। भारत हर चीज में अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत के पास सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर है मतलब उतनी नहीं है जितनी उनके पास है। आपने देखा होगा हर जगह एक ही चीज आती है कि सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका। आपने देखा होगा न्यूज मीडिया पे सारे बोलते हैं कि सुपर पावर अमेरिका है, सुपर पावर अमेरिका ने ये कर दिया, सुपर पावर अमेरिका से ये वाला देश घबरा गया, अब इस देश को बताएगा सुपर पावर अमेरिका। ये सब आप सुनते होगा न्यूज मीडिया पे। तो दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका है, ठीक है, लेकिन अब आपको मैं एक सच बताऊं, रियल फैक्ट बताऊं, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आने वाले टाइम पे ना सुपर पावर फॉर इंडिया होगा, अमेरिका नहीं होगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आज अपनी राइट डाउन कर लो। जिस दिन सुप्रीम सामने आ जाएगा ना, उस दिन सुपर पावर ऑफ इंडिया होएगा, अमेरिका नहीं होगा। अभी तो सब कहते हैं ना सुपर पावर अमेरिका, अब सारे आने वाले टाइम पे कहेंगे सुपर पावर इंडिया, नॉट अमेरिका। इट्स माई चैलेंज टू यू, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, इट्स माई 100% ट्रू प्रॉमिस टू यू। क्यों? क्योंकि ये सारी सुपर पावर दैविक शक्तियों से मिलती है। और आपको तो पता ही है, रूपानंद जी ने बताया था कि वो जो इंसान है बहुत भोला भी है और हमेशा सच बोलता है और बहुत वो भी है, और उस पर सभी भगवान का आशीर्वाद है। उस पर एक दो भगवान का आशीर्वाद नहीं, सभी भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है, क्योंकि वो दिल का सच्चा है। वो अपने दिल में बात नहीं रखता, वो जो कुछ होता है सच बता देता है सबको। तो आपने रूपानंद की वीडियो देखी होगी, रूपानंद जी की। तो यही बात है दोस्तों, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सच बताता रहूंगा, वैसे वैसे सबको। और मैं चाहूँ नेता मंत्री जो भी है, इनको जब चाहूँ मैं भगवान के आशीर्वाद से बुला सकता हूँ। मेरे को सिर्फ प्रेयर करने की देर है भगवान से कि भगवान ऐसी ऐसी बात है। लेकिन क्या है, मैं दैविक शक्तियों का जो भी सुपर पावर होती है, जो इस वर्ल्ड से छुपा रखी है, वो मैं उसका कोई मिसयूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं भी मिसयूज करूंगा तो उनमें और मेरे में फर्क ही क्या रह जाएगा।
फिर तो वही बात होगी, उन्होंने भी मिसयूज करा, मैंने भी किया। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक बाबा पे जाता था, तांत्रिक बाबा था, मेरा दोस्त मेरे को वहां ले गया था, क्योंकि भगवान ने मुझे ना हर ऐसे काम में फंसाया जिससे कि मेरे को नॉलेज मिल सके। मेरे को हर ऐसे काम में भगवान ने फंसाया कि जिससे मेरे को नॉलेज मिल सके फ्यूचर की, कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है गलत और क्या हो रहा है सही। तो इसलिए मैं पिछले 14 साल से फंसा ही हुआ हूं, बहुत सारे चीजों में फंसा हूं, बहुत सारे संकटों में फंसा हूं। ऐसे ऐसे संकटों से निकला हूं कि पैरों तले सुन के जमीन निकल जाएगी। मौत के मुंह से भी बाहर आया हूं मैं, जो सच बता रहा हूं आपको आगे रहस्य बताऊंगा। एक चीज और बता दूं आज आपको, एक चीज और बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि फलाने बंदे को हार्ट अटैक आ गया, फलाना बंदा हार्ट अटैक से मर गया, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं। सुना होगा आपने। आज अपनी कॉपी और से अपने पेन से कॉपी में राइट डाउन कर लो कि हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, जो रहस्य छुपा रखा है पूरे वर्ल्ड ने आपसे। हार्ट अटैक जैसी कोई भी बीमारी नहीं है दोस्तों। इसके हॉस्पिटल आने वाले टाइम में बंद हो जाएगी। अब देखना, जिस दिन सुप्रीम सामने आएगा ना, उसके बाद हार्ट अटैक के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। कोरोना वायरस आया और हार्ट अटैक गया, ये लिख लो अपनी कॉपी पे। कोरोना वायरस आया और हार्ट अटैक गया, ये रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं आपको। हार्ट अटैक जैसा कुछ नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, ये पैरानॉर्मल अटैक्स होते हैं। ये जो ये भगवान की दैविक शक्तियां लेके ये असुर बन जाते ना, आपने सुना होगा पहले असुर राक्षस होते थे। ऐसे ही आजकल जो कलयुग का लोग है ना, ये कलयुग के लोग जो गलत करने से डरते नहीं है, जिसको मैं ढूंढ रहा मिलेगा, भागेगा कहाँ छुपेगा। कली को मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, जहां मर्जी छुप ले, जहां उसकी ताकत है छुप ले, जब पकड़ना होगा मैं पकड़ लूंगा, मुझे पता है। ये मैं जानता हूँ, भगवान का आशीर्वाद मेरे पास है। अभी उसको मैंने टाइम दे रखा है, वो सोच रहा है कि मैं छुप जाऊंगा या मैं इधर भाग जाऊंगा। कहीं भी चला जाए वो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, छोड़ूंगा नहीं, मतलब छोड़ूंगा नहीं। और दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम को नहीं रोक सकती। या तो वो आके ढंग से माफी मांगेगा, पश्चाताप करेगा, पश्चाताप करेगा तो बचेगा, नहीं तो वो कली नहीं बचेगा। मैंने वीडियो डाल रखी है कली की, आपने देखा होगा। कली की एक वीडियो डाल रखी है मैंने, जिसमें कली आता है, एक बुजुर्ग इंसान को मारता है और कहता है वो सब कुछ जान जाएगा। आपने देखा होगा, शायद मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड को कली ने हिला रखा है। उस कली को मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आने वाले टाइम पे बर्बाद तो कर। अब तो छुप गया, खैर अब उसको पावर दिख गई है। सुपर पावर कहते हैं किसे, हकीकत वाली असली सुपर पावर तो उसको दिख गई है। दुनिया को मारता है, दुनिया को मारता है ना। आए तो सही, मेरे को मारने आए, एक बार चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया को हार्ट अटैक से मारता है ना, आ चुका है 10 बार पावर लगा चुका है, 10 बार उसे रिप्लाई मिला है कि ले सुपर पावर किसे कहते हैं, भगवान का असली आशीर्वाद कहते हैं किसे। उसके बाद अब शांत हो गया, भगा फिर रहा है। अभी ये जितने ना पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े लीडर, ये सारे भगे फिरेंगे, छुपेंगे। देखना, संत रविदास जी ने कहा था ना, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। ये बड़े बड़े, ये जो बाहर के बने पड़े हैं। अभी आपने देखा होगा किम जोंग जो वहां का है, क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, उसकी अभी बीच में हालत खराब हो गई थी। न्यूज मीडिया पे आपने देखा होगा, फोटोग्राफ डाल रहा था, वीडियो डाल रहा था कि मर गया किम जोंग। देखा था आपने? आज से 2-3 महीने पहले न्यूज देखी होगी कि किम जोंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो मरने वाले फोटोग्राफ भी डाली थी उनने। उसके बाद फिर कहा कि 15 दिन से गायब, किम जोंग मिल नहीं रहे। आपने वीडियो में देखा होगा न्यूज मीडिया पे। तो वो सारी सुपर पावर से, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने बहुत गलत करा है। किम जोंग करता क्या, मैं आपको बताता हूँ। डीएनए में सुधीर चौधरी ने भी बताया, ये तो आप भी देख सकते हो न्यूज मीडिया में। इसमें मैंने क्या बताना, ये तो आप न्यूज मीडिया पे देख सकते हो। डीएनए के सुधीर चौधरी ने बताया था कि किम जोंग जो है, या फिर और किसी न्यूज मीडिया भी है, आज भी मैंने देखी वो न्यूज मीडिया, किम जोंग का आप उसमें डालोगे तो आपके सामने आ जाएगा। चलो आप क्वेश्चन पूछो। नीलकंठ जी कह रहे फालतू बात क्यों कर रहे हो, चलो आप क्वेश्चन पूछो, नॉलेज बाद में देंगे। आज पहले आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्योंकि नॉलेज देते देते ना काफी टाइम हो जाएगा। तो नॉलेज तो अपार है, आपको पता है, ज्ञान तो इतना है कि खत्म नहीं हो सकता। तो आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप लोग वो पूछो। अब सिर्फ क्वेश्चन का रिप्लाई आएगा। अभी मैं नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि नॉलेज दूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है उस चीज में। लाइक्स आ रहे हैं इसलिए कंटिन्यू मैं बोल रहा था, क्योंकि लाइक्स कंटिन्यू आ रहे हैं तो मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है आप सबको। कंटिन्यूली आप देख रहे हो स्क्रीन पे, लाइक्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली।
नीलकंठ जी पूछो, क्वेश्चन पूछो कुछ भी। नवदीप जी कह रहे हैं पैरानॉर्मल पावर्स के बारे में बताओ। दोस्तों जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, नवदीप जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। पैरानॉर्मल पावर्स, पैरानॉर्मल पावर क्या होती है दोस्तों? जैसे भगवान ने, आपने देखा होगा भगवान शिव जी ने किसी के लिए भी नीच ऊंच नहीं करी, ना उन्होंने दानव को नीचा दिखाया ना मानव को, उन्होंने दोनों को बराबर रखा। तो उसमें जब भोलेनाथ जी ने या भगवान ने जब भी उनको आशीर्वाद दिया, जो मैंने बताया आपको कि ईश्वर सत्य है, तो जिन्होंने उसका मिसयूज करा वो असुर में चले गए। उनके पास ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं वो लोग। पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जो अदृश्य दुनिया होती है, जो हमें दिखती नहीं, आम इंसान को दिखेगी नहीं, वो आप लोगों को दिखेगी नहीं, वो सुप्रीम को यानी कि मुझे दिखती है, मैंने देखा है कई बार, लेकिन आप लोगों को मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मैंने क्या। हाँ, मैं उसका पूरा प्रॉपर आपको नक्शा चित्र बना के दिखा सकता हूँ कि ये ऐसी ये होती है एक्टिविटी, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, लेकिन वो आप लोगों को नहीं दिखेगी, आम इंसान को नहीं दिखेगी। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हम ही नहीं जीते, हमारे साथ साथ अदृश्य दुनिया भी जीती है, जिसे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हिसाब से काम करवाते हैं, जिससे आपका घर बर्बाद होता है। जैसे आप देखते हो ना कि घर में दुख संकट आ गए और बीमारियां लग गई, काफी चीजें प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों को, तो वो सारी एक्टिविटी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है उससे करते हैं। ये जो बाबा तांत्रिकों को आप जाते हो, ये क्या करते हैं? लूटते हैं आप लोगों को। तांत्रिक और बाबा जितने भी ये सब लूटते हैं, ये कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। आपका जो ठीक होगा वो मंदिर में भगवान के आशीर्वाद से ही होगा। ईश्वर का बनाया हुआ धागा पहनो, ईश्वर के पास जाओ, उनसे भगवान के वहां से धागा वगैरह खरीद के कुछ पहनो, वो आपको काम करेगा, वो इफेक्ट डालेगा। कोई भी तांत्रिक बाबा अगर वो धागा आपको पहनने के लिए देता है और वो कहता है कि मैं इससे इस चीज से बचाऊंगा आपको, उस चीज से बचाऊंगा, आपका बिजनेस उठा दूंगा, कोई बिजनेस नहीं उठाएगा बाबा, कुछ टाइम के लिए उठाएगा, उसके बाद एकदम से नीचे गिरा देगा। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जिसे लोगों को मार भी दिया जाता है। आपको खुल के बताऊं तो लोगों को मार भी दिया जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी से। आप लोग घर पे सो रहे हो तो पता नहीं कब किसको कौन मार सकता है। अभी मेरा जिस कमरे में मैं बैठा हूं, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, उसकी दीवार के साथ जो पिछली दीवार है, जो पीछे वाला घर है, मेरे से पीछे वाला घर, उसमें 34 साल का लड़का रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, उसकी आंख ही नहीं खुली, 34 साल का। और मैं भी 34 ईयर का हूं। एकदम मेरे पिछले वाले घर पे ही बता रहा हूं मैं, एकदम मेरे घर से पीछे वाली दीवार के पीछे, जो पीछे आपको ये दीवार दिख रही है, इसी के पीछे वाले मेरा जो नेबर है, वो 34 साल की उम्र में ही उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने मारा है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने अपने पड़ोसी को बताया नहीं। लेकिन नाम क्या आता है कि हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक से इंसान चला गया। उसको डॉक्टर पे ले जाते हैं और डॉक्टर पे ले जाके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। बाद में वहां पर हॉस्पिटल में क्या बोल दिया जाता है कि हार्ट अटैक से ये बंदा मर गया, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक कुछ होता ही नहीं है। मेरे पास 10 बार हार्ट अटैक भेजा है पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने। एक बार तो बिल्कुल हालत मारने वाली कर दी थी मेरी। जो भी ये कली कुली थे, वो तो भगवान का आशीर्वाद था, सुपर पावर थी, भगवान की दैविक शक्तियां थी कि मैं आज तक जिंदा हूं। मैंने अपने घर वालों को भी बताया, अगले दिन सब कुछ बताया था। तो यही है दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटी यही होती है। हार्ट अटैक कुछ नहीं होता, ना हार्ट अटैक है। और अब आपको खुद ही दिख जाएंगे, सुप्रीम जिस दिन सामने आएगा ना, आने वाले टाइम में हार्ट अटैक के सारे हॉस्पिटल बंद होने वाले हैं, क्योंकि हार्ट अटैक होगा ही नहीं। सुप्रीम आ जाएगा, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, फिर उसके बाद हार्ट अटैक नहीं होगा। जबरदस्ती ये लोग दिखाएंगे 2-4 बंदों को करके कि हार्ट अटैक हुआ, तो बात अलग है, लेकिन हार्ट अटैक होगा नहीं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से। वो तरीका मैं बताऊंगा, उसकी नॉलेज मैं दूंगा। आप क्वेश्चन पूछिए। अमिता जी ने पूछा, नास्त्रदामा जी की भविष्यवाणी में लिखा है वह शत्रु अर्थात कोरोना के उन्माद को हवा के माध्यम से समाप्त करेगा। जय गुरु जी ने यह कहा है कि वह उल्टी हवा चला देगा। ये दोस्तों सुपर पावर है, वो आने वाले टाइम पे आपको दिख जाएगी, क्योंकि मेरे को जो मेन है ना, नवंबर तक आना है। अभी मैं आपको बताता तो हवा के थ्रू ये सारा काम होता है। जो ये लिखा है ना, ये गुरुदेव जी ने, जय गुरुदेव जी ने और नास्त्रदामा जी ने, अमिता जी, जो भी उन्होंने लिखा है ये सत्य लिखा है, क्योंकि ऊर्जा होती है। मैंने आपको बताया ना, पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, एक एयर है, ऊर्जा। इसके बारे में जब आप नॉलेज ले लोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये बात सत्य है। इसके लिए आपको ना पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसके लिए काफी टाइम चाहिए हमें नॉलेज, जो ये ऊर्जा से रिलेटेड मेरे को जो आपको बातें बतानी होगी, उसके लिए काफी टाइम चाहिए। तो जो ये हवा के थ्रू मारा जाता है ना, अच्छा चलो आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप मेरे ही चैनल पे जाना, मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक न्यूज डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें काली राफेल के बारे में बताया गया था। आज से मैंने हफ्ते 10 दिन पहले शायद डाली थी। आप लोग देखना, काली राफेल लिखा होगा उसके उसमें पोस्टर में ऊपर। तो उस न्यूज को ढंग से देखना आप एक बार। उस मेरी हर एक चीज डालने, जो भी मैं चीज डालता हूँ, उसका कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है, उसमें अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होगा। जो भी मैं चीज डालूंगा वो रहस्य आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो उसका रहस्य क्या है मैं बता दूंगा। हर वीडियो का मेरा कोई ना कोई रहस्य होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा। तो उसमें आपने जो वीडियो देखोगे ना, वो काली राफेल, ये मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, ये अमिता जी के, अमिता वर्मा जी के।
कि वो हवा के जो हवा के थ्रू वो मारेगा, जो भी है आप पूछना चाह रहे हैं, उल्टी हवा चलाएगा, ठीक है। तो वे एयर होती है, जो भी ऊर्जा होती है ये। तो आप है ना उस वीडियो में जाना और उस वीडियो को ढंग से प्रॉपर सुनना और बीच में जाके सुनना। बीच में न्यूज मीडिया वाले ने एक चीज बोली है कि ये काली राफेल ऐसे है, ये एक ऐसा गोला जाता है, उसमें गोला भी दिखाया है, राफेल के साथ एक गोला दिखा रखा है, आप देखना। उस गोले में दिखा रखा है कि ये गोला जाता है और जाके सामने वाले की मिसाइल बम जितने भी होते हैं वो ध्वस्त कर देता है, खत्म कर देता है, और वहां पर अपना एक हिंट भी नहीं छोड़ता। तो वो क्या है, एक ऊर्जा के थ्रू ही तो होता ना। मैं कहीं मतलब कि इंसान कहीं जाएगा थोड़ी, इंसान कहीं जा थोड़ी रहा, वो तो बैठे बैठे अपनी ऊर्जा से कर देगा। अब अमेरिका में जो सुपर पावर है वो अमेरिका के वहां से ऊर्जा से करेगा, और क्या करेंगे, जिसको भी जो भी उनको ना प्रॉब्लम देनी है या उनका सोल्यूशन या जो भी उनको देना है, प्रॉब्लम देनी है, सोल्यूशन देना है, तो वो एयर के थ्रू ही होता है। सब कुछ ऊर्जा है, पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा है। जो हमारे अंदर जीव ऊर्जा होती है ना, जीव ऊर्जा हम कहते हैं कि जीव आत्मा जो है हम लोग, ये जीव हमारी जीव ऊर्जा है। ऐसे ये ऊर्जा है, पूरा वर्ल्ड एक ऊर्जा है। उसका जब पूरा रहस्य मैं आपको समझाऊंगा तब आप कहोगे कि हाँ जो आप कह रहे हो सत्य है। अभी आपको इतनी ज्यादा डीपली नहीं समझाना चाह रहा मैं। तो यही है कि हवा के थ्रू जो भी उन्होंने बताया है वो सत्य होगी बात, ऐसी बात नहीं है। और सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ, लेकिन गवर्नमेंट क्यों लेट कर रही है मुझे नहीं पता। जब बाहर जाता हूँ मेरे पीछे गार्ड्स आ जाते हैं। एक लड़का भी आता है जब मैं बाहर, मेरी सोसाइटी के आगे मार्केट है, वहां भी एक लड़का आ जाता है। वो जब भी देखो जाता हूँ तो कहता है नमस्ते भैया करता है। तो गवर्नमेंट ने छोड़ रखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का मेरे को रीजन समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं जल्दी ला रही, लेट क्यों कर रही है, इस टाइम क्यों लेट कर रहा है। या तो कोई दबाव है, किसी का दबाव है, या कोई कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा उस चीज का। वो भी मैं पता कर लूंगा क्या कारण है या क्या नहीं है, इसलिए मैं लाइव आ गया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, लाइव आना जरूरी है। तो अमिता जी आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि हवा के थ्रू कैसे वो करेंगे। किंतु जिनकी बात कर रही हूँ उनका इलाज हवा के सिद्धांत पर ही आधारित है। मेरी प्रोफाइल पर आप चेक कर करें सर। ठीक है जी, एक बार चेक करके देखेंगे क्या आप बताना चाह रही हैं। लेकिन अमिता जी सच्चा वो ये है, हर चीज एयर के थ्रू ही होती है। लेकिन जिन्हें मैं जानती हूँ उनका कोरोना का इलाज हवा के सिद्धांत पर आधारित है। इस बारे में आप क्या कहेंगे। हवा पे कोई आधारित वो ऐसा कुछ नहीं है, हवा से कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस जो है मैं आपको बताता हूँ क्या है। कोरोना वायरस जो है ना वो प्रकृति द्वारा आया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो इतना पाप कर रहे हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना में कितनी वेट मार्केट है, सबको काट काट के खाया जा रहा है, कुछ नहीं देख रहे कौन है, खरगोश है, बंदर है, कुत्ता है, डोगी है, सबको काट काट के खा रहे हैं वो लोग, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो और तो ज्यादा से ज्यादा एक रहस्य हो रहा है, मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो बहुत ज्यादा पाप फैल चुका है, तो प्रकृति अपना बदला लेती है। ये वायरस हर 100 साल बाद आता है, 2020 में ही नहीं आया, ये 1920 में भी आया था, 1820 में भी आया था, 1720 में भी आया था और 1620 में भी आया था। हर 100 साल बाद ये वायरस आता है, प्रकृति का अपना बदला लेती है हर 100 साल बाद। ये फैक्ट है, जो लिख लो आप लोग देखो ना न्यूज मीडिया पे दिखा रहे हैं हर 100 साल बाद ये आता है वायरस। इससे पहले भी तो दुनिया भर के वायरस आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर 100 साल बाद वायरस आता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हवा का थ्रू हटेगा, हवा के थ्रू हटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो फेक तो आप बात जितनी भी सुन लो, जितनी सुनोगे उतने आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो जो फैक्ट है, मैं तो देखो फैक्ट बता सकता हूँ, सच। जो कोरोना वायरस है उसका इलाज है, इलाज मैं कर सकता हूँ। और अगर और कोई कहता है उस पर इलाज है तो वो चले हॉस्पिटल में जाके 100 से ज़्यादा उनको छुए, टच करे। मैं टच करके दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेडिसिन भी दूंगा और उनको ठीक भी करके दिखाऊंगा। दैविक शक्ति आशीर्वाद सुपर पावर है, तो जो जिसके पास होगी वो नहीं डरेगा। आप और क्वेश्चन पूछिए। आप सुप्रीम है कैसे माने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया नीलकंठ जी ने कि आप सुप्रीम है हम कैसे माने। इसके लिए देखो एक काम हो सकता है कि एक तो आप है ना मेरी जय गुरु, वो उनकी गुरु माँ और मेरी वीडियो देखना। नीलकंठ जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप जय गुरु माँ और मेरी एक वो वीडियो है जिसमें मेरी गुरु माँ से व्हाट्सअप चैट है, ट्रू व्हाट्सअप चैट। आप एक बार वो देखना, उसमें मैंने कई चीज़ें लिख रखी है कि कौन कौन सी सुपर पावर है और मैं क्या क्या उसमें कर सकता हूँ। तो इतना ही कोई अगर करके दिखा दे तो मैं कह रहा हूँ आप उसी को सुप्रीम मान लेना। और बताओ, जो मैंने उसमें लिखा है, जो गुरु माँ और मेरी बात जो हुई थी व्हाट्सएप पे ट्रू चैट, गुरु माँ ने मेरे को बुलाया भी था। दरअसल गुरु माँ ने मुझे कहा था कि आप मेरे घर पे आइए, मेरे से मिलिए। मैंने उसमें दे रखा है, ट्रू चैट है मेरे फोन पे, आज भी है जिस फोन पे मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को देखने में आप दिखा सकता हूँ साफ एकदम, उसमें व्हाट्सएप में आज भी है। अभिषेक सिंघल जी की भी है। जो मैंने डाली है वो ट्रू चैट है, उसमें कोई झूठ नहीं है। वो सारी मेरे इसी फोन में जिस फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
तो आप लोग कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ा इश्यू थोड़ी है। और जो जो सुपर पावर है वो मैंने उसमें लिख रखी है, आप लोग देखो। जो मैंने लिखा है कोई इतना ही करके दिखा दे, उसको मान लेना आप सुप्रीम। मैं कह तो रहा हूं, अगर आपको रियलिटी चेक करनी है सुप्रीम है या नहीं है, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं, वो करके दिखा दे। सिंपल सी बात है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। या वो ऐसी चीज करके दिखा दे जो मैं ना कर पाऊं, मतलब कि वो अपनी कोई ऐसी पावर्स दिखा दे करके कि देख मैंने ये करके दिखाया, मैं सुप्रीम हूं। तो हम माने ना, सुप्रीम जो है वो कुछ करके तो दिखाएगा, या सिर्फ नॉर्मली सुप्रीम हो जाएगा वो? सुप्रीम कुछ तो करके दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? तो मैं जो करके दिखा सकता हूं, मैंने वो उसमें लिखा है। तो रियलिटी है दोस्तों। अभी लोग भी बहुत कम जुड़े हैं, 9 ही लोग जुड़े हुए हैं साथ में। अब समझ नहीं आ रहा कि या तो ये फेसबुक ने रोक रखा है या क्या रोक रखा है, जबकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे मैसेंजर में मेरे संग लोग जुड़े हुए थे, वो सारे कह रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी आप आओ। कम से कम ही तो 50 से ज्यादा लोग तो ऐसे पीछे पड़े हुए थे, पूछो मत, कि जल्दी आ जाओ, आप जल्दी आ जाओ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है नो क्यों है। और काफी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट तो बस मेरे को दिख रहा है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन वो ब्लॉक्ड हो रही है या हटाई जा रही है, क्या हो रहा है मेरे को कारण समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 9 लोग ही मेरे संग जुड़े पड़े हैं। तो अमिता जी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मिल गया होगा। जरूर, मैं आपकी वीडियो जरूर देखूंगी सर। थैंक यू अमिता जी, आपको आंसर मिल गया, थैंक यू। आप वीडियो देखना, उसमें सारे मैंने लिखा हुआ है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ सुपर पावर के भगवान के आशीर्वाद से। और जो सुपर पावर से मैंने यूज करा है ना, वो पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरे वर्ल्ड के लीडर को पता है, जितने भी बड़े बड़े हैं, जितने बड़े बड़े लीडर है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हो। पूरे वर्ल्ड के जितने प्राइम मिनिस्टर है, जितने पीएम है, जितने प्रेसिडेंट है, जितने सीएम है, सबको पता है कि सुप्रीम ने क्या करा है भारत के लिए, भारत माता के लिए। वो करेगा, सुप्रीम का कर्तव्य है यार, सुप्रीम को कोई वो नहीं है। सुप्रीम तो करेगा, भारत माता की जय तो करवाएगा सुप्रीम, कोई नहीं रोक सकता। भारत राष्ट्र का झंडा तो सुप्रीम ऊपर करेगा ही करेगा, हर हालत में। अपने झंडे को झुकने नहीं देगा, अपने भारत माता के झंडे को झुकने नहीं देगा सुप्रीम, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक सुप्रीम की सांसें चलेगी, वो भारत माता के झंडे को झुकने नहीं देगा। अभिषेक जी नाम बताते तो क्लियर ही हो जाएगा ना। अभी अभिषेक जी सच में, ये आप देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा कि काफी सारे कमेंट्स ऊपर जाए जा रहे हैं, जिसका मैं आंसर नहीं दे पा रहा, क्योंकि आंसर देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, सारी बातें बतानी पड़ती है उससे रिलेटेड, ताकि आपको रियलिटी पता चले उससे पूरी। तो ये कह रहे हैं अभिषेक सच क्यों नहीं बता रहे। नवदीप जी ने पूछा है कि अभिषेक जी सच क्यों नहीं बता रहे। अब यही तो मैं कारण जानना चाहता हूं ना। एक रियलिटी हो रहा है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ना मतलब लगा लो कि किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं वो आपको बताऊंगा नहीं कारण। तो आप, मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं खुल के बताए ना अभिषेक सिंघल जी कि वो सुप्रीम कौन है। सुप्रीम वो कौन है, उसका नाम बताए, उसकी फोटो दिखाए, उसके चमत्कार, उसके जो मिरेकल होएंगे, जो उसके पास पावर्स होएगी। देखो जो भी सुप्रीम आएगा उस पर सुपर पावर होएगी, वो नॉर्मल इंसान नहीं होगा। ये तो आपको अभिषेक सिंघल जी ने सब कुछ बता रखा है, रूपानंद जी ने भी बता रखा है। सुप्रीम की जय हो। शुभम जी, सुप्रीम की जय मत बोलो। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आपको एक मंत्र दिया गया था अभिषेक सिंघल ने और अर्पित सिंघल ने, उसमें उन्होंने बोला है कि ये मंत्र बोलो, जय श्री रवि, ओम जय श्री रवि, जय ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ऐसा कुछ बोला है आपको सबको बोलने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ओम जय श्री रवि नहीं लगाना, आपको या तो ओम जय श्री सूर्य बोलना है, सूर्य सूर्यदेव होते हैं, या ओम जय श्री शिव, ओम ब्रह्म नमः शिवाय बोल सकते हो आप लोग। ओम जय श्री शिव, ओम ब्रह्म नमः शिवाय, ये चीज बोल सकते हो आप। तो ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय बोलने का कोई वो नहीं है। नवदीप जी ने पूछा है कि कहते हैं कि भारत 99 के लिए लीज डीज पर है। ये बिल्कुल राइट है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है ये जो नवदीप जी ने बोला है। जो भारत है हमारा, पूरा भारत के पास नहीं है, इसकी 99 ईयर की लीज है। सन 1947 से अभी तक आप काउंट कर लो कितने ईयर निकल चुके हैं, यानी कि 60 मोर देन 60 निकल चुके हैं। तो आगे जितने भी साल बचे हैं, 99 की लीड है ब्रिटिश कंट्री जो भी है, या इंग्लैंड से। तो वो जैसे वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपना दावा मानना चालू कर देगा इंटरनेशनल कोर्ट में कि भारत हमें खाली करा के दो। तो वो मैं भारत होने नहीं दूंगा, वो सुप्रीम होने नहीं देगा, सुप्रीम होने नहीं देगा। क्यों होने देगा? भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या, वो कहाँ जाएगी बेचारी? सुप्रीम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, वो लीज कैंसिल होगी, और हो सकता हो भी गई हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबकी सोसाइटियों में, जितनी भी आप लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हो, एक बार आपने, एक या 2 बार वो थाली ताली वगैरह जो मोदी जी ने कहा था वो बजी होगी। हमारे यहाँ 10 बार बज चुकी है। हमारी सोसाइटी में शंख, थाली और मोबाइल की लाइट, और क्या कहते हैं, ये जो थाली, शंख और ये जो दीप वगैरह जो जलाते हैं, मोमबत्ती वगैरह, ये 10 बार से ज्यादा जल चुकी है हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं।
वो क्यों जल रही है, क्यों बुझ रही है? क्योंकि वो सुप्रीम जो अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट को वो पता चल रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट आने के बाद उनको अच्छा लग रहा है कि भारत माता की जय हो रही है और भारत का राष्ट्र का झंडा ऊंचा हो रहा है, और वो सुप्रीम जो भी कर रहा है उसका रिजल्ट आ रहा है, तो इसलिए शायद बज रही है। 10 से ज्यादा बार हमारी सोसाइटी में बच चुकी है, बाकी सोसाइटियों में 1-2 बार मैक्सिमम बच जाएगी मेरे हिसाब से। अब आप क्वेश्चन पूछिए, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछोगे वैसे वैसे मैं आंसर दूंगा। वही अपनी भाई को सुप्रीम कहते हैं, शुभम जी कह रहे हैं वो अपने भाई को सुप्रीम कहते हैं, वो फेक है, मतलब कोई नहीं है वो। उनको देखो होता क्या है, जब हम किसी काम को करते रहते हैं ना तो वो ऊर्जा हमारे दिमाग में घुस जाती है। अब हमने कल वो कर लिया कि हम सुप्रीम बन के देखते हैं, अब वो कंटिन्यू वही चीजें दिमाग में चलेगी तो वो फिर दिमाग पकड़ लेता है। अब अर्पित जी के दिमाग ने ये चीज पकड़ लिया कि वो सुप्रीम जो है वो मैं हूं, तो वो वही कंटिन्यू बोलता रहेगा उस बारे में, कहीं ना कहीं कॉपी किताब से ज्ञान ढूंढ के या कहीं से ढूंढ के वो चीज आपको रियलाइज कराएगा कि मतलब इनको विश्वास हो जाए कि मैं ही सुप्रीम हूँ। अगर सुप्रीम है तो मुकुट क्यों लगाता है यार? मैं पहली बार आया हूँ, सामने फेस दिखाया, क्योंकि झूठ बोलना ही नहीं है तो सच बोलना है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती ना। जिसने सच बोलना है वो साफ आके बोल देना है, जो सुप्रीम है वो छुपाएगा नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ी मुकुट पहनने की या वो करने की। तो ऐसा नहीं है, वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, हजारों कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर कर रहे हैं, संत वो रामपाल जी कर गए, आप देख लो ना सब कुछ। तो लेकिन सुप्रीम का काम तो दोस्तों सुप्रीम ही करेगा, जो रियल सुप्रीम है वो ही कर सकता है। तो जब तक मैं दोस्तों सामने नहीं आऊंगा सबके, तब तक नहीं होगा। और सामने आके सुपर पावर दिखा रहा हूं, मैं करके दिखा रहा हूं, मैं झूठ देखो, जो झूठ बोलेगा वो करके नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ बोलेगा। ये रियलिटी फैक्ट है, जो झूठ बोलेगा ना वो सिर्फ बोलेगा, करेगा कुछ नहीं। और जो रियल फैक्ट वाला रियलिटी वाला होगा वो करेगा, वो बोलेगा नहीं। तो आपको अभिषेक सिंघल जी ने पहले ही बताया था कि सुप्रीम अपना काम कर रहे हैं, घर पे आराम करते रहेंगे। वीडियो में बता रखा है कि सुप्रीम जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो घर पे आराम करते रहेंगे और नवंबर दिसंबर तक वो आ जाएंगे। अभिषेक सिंघल जी ने आपको वीडियो में बोल रखा है ये चीज कि नवंबर दिसंबर तक वो आ जाएंगे और वो अपना काम कर रहे हैं और घर में आराम कर रहे हैं, घर में आराम करते रहेंगे। जब उन पे पूरी पावर्स हो जाएगी तो वो नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगे। आज मैं आधी पावर से आपके पास आया हूं, क्यों आया हूं? क्योंकि मेरे से नहीं देखा जा रहा। 55,000 लोग रोज भारत में, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो रहे हैं, ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी भारत की। तो इसलिए ये जो भी मैंने आपसे बात करी है साई, आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, लोगों को समझ आए, रियलिटी पता चले कि जो नास्त्रदामस जी ने जिसकी भविष्यवाणी करी थी। देखो नास्त्रदामस जी ने कहा था उसकी माताएं 3 बहनें होगी, मेरी मम्मी 3 बहनें हैं, हमारी एक कृष्णा मासी है, एक करतारो मासी है और एक मेरी मम्मी है। नास्त्रदामस जी ने यह बताया था कि उनकी जो 2 मासी है वो पूरी हो जाएगी, मम्मी उनके साथ जीवित रहेगी। तो जो 2 मासी है मेरी वो 15 साल पहले ही पूरी हो चुकी है, कृष्णा मासी भी और साथ में करतारो मासी भी। मम्मी मेरी अभी तक मेरे साथ ही रहती है, तो हमारे साथ ही है। तो जो नास्त्रदामस जी ने बोला सारा कुछ सत्य बोला है, कुछ झूठ नहीं बोला। उन्होंने ये बोला उसका जो जन्म है वो हिंदुस्तान में होगा, हिंदुस्तान में हुआ है। ये भी बोला है कि वो हिंदुस्तानी होगा, कोई ईसाई मुस्लिम वगैरह नहीं होगा। तो देख लो आपके सामने हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि मेरे को 250 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिसमें से मुस्लिम लोग भी काफी थे, उसमें काफी लोग थे, सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग ही थे। और इसमें एक भी मुस्लिम लोग नहीं, मुस्लिम धर्म का एक भी नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी इंसान नहीं आ रहा, सारे हिंदू आ रहे हैं, मतलब कि हिंदू धर्म से सारे आ रहे हैं। अमिता शर्मा जी हो गई, ये समृद्धि रावत जी हो गई, पीयूष जी हो गए, तो ये सारे वही है। और मुस्लिम धर्म तो एक भी नहीं आया इसमें, जबकि वो मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे मैसेंजर पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वो तो वेट कर रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो ये फेसबुक ने रोका है या तो फेसबुक ने रोक दिया है उनको कि वो ना जा पाए, लाइव हो ही नहीं रहे। 6 बंदे लाइव है सिर्फ इस समय। शुभम जी कह रहे हैं चलो दोस्तों अब पूछो जो भी आप क्वेश्चन पूछना है संत रविदास जी से, नास्त्रदामस से रिलेटेड, ताकि आपको सत्य पता चल सके कि जो उन्होंने बोला है कि वो सत्य बात है या नहीं है, या मेरे से मिलती है या नहीं मिलती, या उसकी रियलिटी फैक्ट है या नहीं है, ताकि आपको पता चल सके कि जो ओरिजिनल सुप्रीम है वो कौन है। तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप करो। भविष्य मलिका में, ये नवदीप जी कह रहे हैं भविष्य मलिका में लिखा है कि सतयुग से आने से पहले अर्थक्वेक बड़े बड़े आएंगे। हाँ ये फैक्ट है। आज मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे अभिषेक सिंघल जी भविष्यवाणी करते हैं ना, ऐसी एक भविष्यवाणी बता देता हूँ कि बहुत जल्दी मतलब समझ लो इस साल हो जाए या अगले साल, जब भी, टाइम नहीं पता, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं। जैसे अभिषेक सिंघल जी टाइम भी बता देते, जो मेरे को अभी तक पता चला है, क्योंकि अभी मेरे को अपनी जो भगवान मेरे को जो शक्तियां ईश्वर देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि एकदम से वो शक्तियां हम लोग है ना हैंडल नहीं कर सकते उसको। जो भगवान की शक्ति होती है वो बहुत पावरफुल होती है, उसको हम एकदम से अपने अंदर स्थापित नहीं कर सकते। उसको स्थापित करने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है। तो भगवान धीरे धीरे उसका एक टाइम पीरियड होता है
भगवान जैसे जैसे तुम्हारा काम देखता है वैसे वैसे तुम्हें शक्तियां और ज्यादा देता रहता है और तुम्हें पावरफुल बनाता रहता है। तो उसके लिए नवंबर दिसंबर तक रुकना पड़ेगा। पर मैं आपको बता देता हूं कि एक 7.1 का 7.1 रेक्टर स्केयर कहते हैं ना, 7.1 जैसे हम भूकंप आता है तो पता चलता है कि भूकंप इस रेस में आया, इस क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में, मतलब कि उसका अर्थ जो वो जो तो पावर्स थी वो इतनी थी पॉइंट की। तो मेरे को नाम याद नहीं आता, रेक्टर स्केल कहते हैं या क्या कहते हैं उसको। तो वो 7.1 का आएगा, 7.1 ये आप लिख लो। 7.1 का एक भूकंप आएगा, वो बहुत मतलब खतरनाक होगा भूकंप। लेकिन लोग उसमें मरेंगे नहीं, लोग बच जाएंगे, क्योंकि वो भूकंप थोड़ा लंबे टाइम के लिए होगा। जैसे कि पहले हल्का हल्का हिलेगा भूकंप, वो जो मेरे को दिखा है, जो मेरे को अपनी सुपर पावर से दिखा है, जैसे अभिषेक सिंघल जी आपको बताते हैं। तो वो पहले भूकंप हल्का हल्का है मतलब होएगा, उतने में लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब भूकंप आने वाला है, धरती हिल रही है। इतने में लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर आके लोग सेफ हो जाएंगे। उसके बाद वो भूकंप धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद फिर जो होगा वो तो फिर भगवान ने देखना क्या होगा आगे। ये आपको मैंने बता दिया, ऐसे भविष्यवाणी वो बताते हैं ना अभिषेक सिंघल जी, जैसे अभिषेक सिंघल जी बताते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया। तो आप क्वेश्चन पूछे जो भी है, मैं धीरे धीरे करके आंसर दे सकता हूँ। कमेंट्स तो काफी सारे आ रहे हैं। तो रुचि जी पूछ रही है, मैंने नई आईडी बनाई है आपको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी रुचि जी, बहुत थैंक यू, आपने नई आईडी बनाई ज्वाइन करने के लिए। और शुभम शुक्ला जी पूछ रहे, रविदास जी ने भी कहा था कि चाइना को शरण भारत ही देगा। हाँ मैं बता तो रहा हूं, अगर चाइना ज्यादा भारत से पंगा लेगा, अगर नहीं सुधरेगा, पहली बात तो सुपर पावर से सुधर जाएगा और सुधर भी चुका है। नहीं तो आपको अब लगता है कि चाइना पे इतनी बड़ी पावर, इतना ज्यादा उस पर राफेल है, इतने ज्यादा उस पर वो है, कितनी पावर है उसके पास और कितना पैसा है। जितने हमारे भारत की इकोनॉमी है ना, उतने तो वो अपनी स्टडी में लगा देता है, अपनी शिक्षा में, शिक्षा में लगा देता है अपने देश में वो पैसा। इतना उस पर पैसों की कमी नहीं है चाइना के पास, तो वो पैसों से भी स्ट्रांग है। और उसके जो राफेल वगैरह, मिसाइल्स, गन्स वगैरह, आर्मी वगैरह सबसे ज्यादा है उसके पास। तो उसको किसी चीज की कमी नहीं है। अगर वो चाहे तो भारत से हमला करेगा तो भारत को बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी उससे। आप देखो ना, आज से पिछले 45 साल से। अच्छा आप एक चीज दिमाग लगा के देखो, एक बार छोटी सी बात सोच के देखना। चलो मैं ज्ञान दूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसलिए आपके क्वेश्चन का ही आंसर देते हैं। रवि जी ने भी कहा था कि चाइना को हाँ, वो चाइना को अगर पंगा लेगा, अगर बात नहीं सुनेगा सुप्रीम की, सुप्रीम उसको समझाएगा कि देख ऐसे नहीं, इसको इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर ले। अगर वो मान जाएगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मानेगा, बाद में कुछ भी फाइट वॉर होगी तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाली है, बहुत ज्यादा चाइना के लिए। और इतनी ज्यादा हार्मफुल होगी कि जो वहां बच्चे कुचे लोग हो गए वो फिर भारत ही शरण देगा। फिर चाहे वहां पर भारत का झंडा गड़ जाए चाइना में, चाहे कुछ भी हो, फिर तो वो चाइना अपना ही हो जाएगा भारत का। हम तो समझाएंगे कि भाई सुधर जा, हमारे को कोई लालच नहीं है तेरा चाइना लेने का। सुप्रीम तो सिर्फ समझाएगा, भारत के जो पावर्स है वो सिर्फ समझाएगी चाइना को कि समझ जा, भारत से पंगा मत ले, भारत अब स्ट्रांग हो चुका है। भारत पहले वाला 1962 वाला भारत नहीं है कि जो तू युद्ध करके जीत के चला जाएगा। अब भारत जो है बदल चुका है, भारत के पास ऐसी सुपर पावर आ चुकी है जो इस पूरे वर्ल्ड पे अब नहीं है, वो सुप्रीम के पास है। तभी तो नाम सुप्रीम है। इस पूरे वर्ल्ड को हैंडल कैसे करेगा? सुप्रीम जो होगा उस पर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होगी, तभी वो हैंडल कर सकता है। नॉर्मल पावर से वो हैंडल नहीं कर सकता। तो जो भी सुप्रीम है वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होगी तभी तो। और जो काम करके दिखाया उसकी तारीफें आ रही है, भारत माता की जय हो रही है और राष्ट्र का झंडा ऊंचा हो रहा है। बस यही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और पूछो युद्ध होगा या नहीं? ऑब्वियसली होगा, आपको बताया ना युद्ध। ये शंकर जी ने पूछा युद्ध होगा या नहीं। देखो जी युद्ध होगा, लेकिन अगर वो बात मान जाएगा, उसको मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी नॉलेज दूंगा कि जिससे उसको समझ आनी चाहिए। शंकर लाल जी ने पूछा है, तो मैं जब वो आंसर मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा 8-9 लोगों में, क्योंकि वो पब्लिकली बताऊंगा जब भी उसको समझाऊंगा। तो जब भी वो समझेगा बात, दिमाग में उसके बैठ गई बात, समझ गया, जो भी कि वहां का वो है जिंगपिंग है, क्या नाम है उसका, अगर वो समझ जाएगा तो वेल एंड गुड है। तो हमें कोई लालच नहीं है भारत को कि हमें तेरा चाइना लेना है या तेरे चाइना में अपने झंडे गाड़ने हैं, ऐसा कोई भारत को लालच नहीं है। लेकिन ये है कि उसको बात माननी पड़ेगी, मान जाएगा तो उसी का फायदा है, नहीं मानेगा युद्ध होगा तो उसी को भुगतना पड़ेगा, भारत को थोड़ी। भारत तो सेफ है, भारत तो अपनी सुपर पावर से सेफ है। अभी देखा ही आपने 5 राफेल आई है तगड़ी तगड़ी, जो दिखा रहे हैं आपको। राफेल कुछ और ही होती है, मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। अमिता जी ने कहा 16 जुलाई के भूकंप की भविष्यवाणी अभिषेक ने 12 जुलाई की थी, और जिन्हें मैं जानती हूँ उन्होंने 9 जुलाई को वह भूकंप बुलाया था। 16 जुलाई को भूकंप की भविष्यवाणी अभिषेक जी ने 12 जुलाई को की थी। अच्छा, और जिन्हें मैं जानती हूँ उन्होंने 9 जुलाई को वह भूकंप बुलाया था। 9 जुलाई को बुलाया था? मेरे को आपकी अमिता जी बात समझ नहीं आई ढंग से कि 16 जुलाई को भूकंप की भविष्यवाणी अभिषेक जी ने की थी, 12 जुलाई को नहीं, 12 जुलाई को की थी, 16 जुलाई को आना था। लेकिन वो आप कह रहे हो कि 9 जुलाई को बुलाया था, तो ये बात समझ नहीं आई, आप क्या पूछना चाह रहे हो उसमें?
अब ये नवदीप जी पूछ रहे हैं अर्थ पर एस्ट्रॉयड आएगा, जो वो उल्का पिंड एस्ट्रॉयड वगैरह ये सब पूछ रहे हो ना आप नवदीप जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं आएगा। और आएगा तो सुप्रीम पावर है ना, सुपर पावर है ना, आएगा भी तो क्या हो गया, संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात है। सुपर, एक बात बताओ ना, सुपर पावर का मतलब क्या है? सुपर पावर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? कि हर प्रॉब्लम को सोल्व करना है, फिर चाहे वो उल्का पिंड आए, चाहे एस्ट्रॉयड आए, जो भी है, कुछ भी आ जाए। तो सुपर पावर का मतलब क्या? अगर वो अपने भारत को, अपने वर्ल्ड को बचा ही ना पाए तो फिर किस बात की सुपर पावर? एक बात बताओ ना, जब आपने देखा होगा कालचक्र अपना काम करता था नवदीप जी, कालचक्र क्या करता था? हर चीज को अपने अंदर ले लेता था, समाहित कर लेता था, ठीक है। तो क्या हुआ था? तो भगवानों ने बचाया था ना, शनिदेव जी आए थे या फिर हनुमान जी आए थे, जो भी आए थे, हनुमान जी चले गए थे ना, कालचक्र के अंदर तक चले गए थे हनुमान जी, फिर बाहर निकल के आए थे बचा के, तो बचाया था ना। तो सुपर पावर है, बचेगी, उसमें कोई डरने वाली क्या बात है? चाहे उल्का पिंड आए, चाहे कुछ भी, डरा मत करो इतना, कुछ नहीं होगा। और सुप्रीम को सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? शुभम जी कह रहे हैं सुप्रीम को सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, फैलाने हैं, शेयर करना है हर ग्रुप में, हर उसमें, जितनी भी मैंने आपसे बात करी है, लोग सुनेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, धीरे धीरे फैलेगा। या तो गवर्नमेंट आए टाइम से, गवर्नमेंट अगर टाइम से आके बात करेगी सुप्रीम से तो वेल एंड गुड है, जल्दी आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा सब कुछ। या अभिषेक सिंघल जी सच्चा सुप्रीम जो है उसका नाम बता दे, सिंपल सी बात है। और झूठे की अगर नाम बताएगा सुप्रीम का, वो अगर अभिषेक जी ने झूठा नाम लिया तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। उसके बाद अभिषेक जी की चाहे तबीयत खराब होने लग जाए या बहुत क्रिटिकल बीमारी लग जाए, अगर गलत नाम लिया तो, सच्चा नाम लेंगे तो भगवान उनको और फला फुलेगा, और मैं कह रहा हूं वो करोड़पति बन जाएगा उसके बाद वो, अगर वो सच्चा नाम लेंगे तो। लेकिन झूठ बोलेंगे तो सुप्रीम को झूठा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। सुप्रीम झूठ के बहुत खिलाफ है, क्योंकि अगर सुप्रीम झूठ के साथ चलेगा ना तो फिर ये भारत सुधर नहीं सकता, मतलब करप्शन खत्म नहीं हो सकता। फिर करप्शन खत्म करने के लिए सच को लाना बहुत जरूरी है सबके सामने, और सच आएगा तभी। अब ये पूछ रहे हैं क्या कहते हैं, अच्छा सपोर्ट करने के लिए आपको क्या कर सकते हो? अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितनी भी आपकी प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे, सब पे आप लोग मेरी फोटो लगाओ, उससे लोगों आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। शुभम जी से मैं कह रहा हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि आपने फोटो ये किसकी लगा रखी है, तो एटलीस्ट आप उनको बता पाओगे कि एक सुपर पावर ऑफ इंडिया है जो भारत में आ चुकी है, जिससे हम लाइव बात करते हैं। अभी उसका पहला डे है, आज फर्स्ट डे था उसका 1 अगस्त को। तो स्टार्टिंग करिए, जब कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो धीरे धीरे भरेगा, आगे टाइम जैसे चलता रहेगा वैसे पता चलता रहेगा। तो आप लोग फोटो लगाओ अपनी हर प्रोफाइल में, हर सोशल मीडिया में फोटो लगाने से, और आप सबको बताओ कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बताओ कि सारे ये फोटो लगाओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोटो लगेगी तो सारी दुनिया पूछेगी कि ये फोटो किस इंसान की लग रही है, तब ऐसे सामने आ सकता है। या फिर शेयरिंग बहुत ज्यादा हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप लोग सारे ढंग से सुनेंगे इस बात को। एक तो हमारा सेशन इतना लंबा चल रहा है, 1-1, 2-2 घंटे का, तो मेरे को लग नहीं रहा कि सारे इतने ध्यान से सुनेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा जिसको वो सुनेगा, और जो सुनेगा वो समझेगा, वो फॉलो भी करेगा। पर ये सोशल मीडिया ना दोस्तों, ये जो भी फेसबुक, यूट्यूब है, ये सारा गवर्नमेंट के हाथ में है, ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद ही नहीं है कि 6 बंदे आएंगे। 250 बंदों ने, 250 बंदों ने एक दिन में ज्वाइन किया है मेरे को, एक दिन में। मोर देन 225 पीपल ने एक दिन में ज्वाइन करा है, और मेरे से मैसेंजर में मोर देन 50 लोगों से बात हो रही है, क्योंकि फेसबुक में जाके आप लोग मैसेंजर के थ्रू बात कर सकते हो। 50 से ज्यादा जनों से मेरी बात हो रही है, तो वो सारे वेट कर रहे थे। मुझे सबने कमेंट करे कि हम वेट कर रहे हैं एक उसका, अगस्त का, और मुझे कारण ही समझ नहीं आ रहा कि 5-6 लोग कैसे आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, रोक रखा होगा सबको कि फैले ना बातें। अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछना पूछो आप लोग। ये समृद्धि रावत जी ने पूछा है मोदी जी लास्ट पीएम होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी लास्ट पीएम होंगे, मोदी जी पीएम है, पीएम रहेंगे। मेरे पास एक ऐसी ट्रिक्स है, जब वो सामने लाएंगे तभी बताऊंगा कि उससे क्या होगा। कि देखो, सत्ता में लाना तो जरूरी है सुप्रीम को, जब तक सुप्रीम पे पावर नहीं होगी, सत्ता की पावर नहीं होगी, तो कैसे काम करेगा। तो मोदी जी को साथ देना पड़ेगा उसके लिए, और मोदी जी साथ देंगे तो सारा काम पूरा भारत का नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 1 कंट्री बन जाएगी। और क्या, तो भारत को अगर नंबर 1 कंट्री बनाना है तो मोदी जी को साथ देना पड़ेगा। मेरे को कोई ऐसा कोई शौक नहीं है कि मुझे कोई कुर्सी लेनी है सुप्रीम होने के बाद, या फिर कोई उनकी मतलब पावर छीननी है, मतलब उनकी कुर्सी में मैं जाके बैठ जाऊं। मेरे को ऐसा बिल्कुल भी लालच नहीं है। मेरा एम सिर्फ एक ही है कि भारत माता की जय हो, राष्ट्र का झंडा ऊंचा हो, बस दैट्स इट। मेरे को कोई ज्यादा वो लालच नहीं है। बाकी तो मेरे को बिजनेस करना होगा तो मैं दुनिया भर का कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोविड-19 की दवाई मेरे अलावा इस पूरे वर्ल्ड में कोई ला ही नहीं सकता। और भी बहुत ट्रिक्स है मेरे पास। तो बिजनेस करना चाहे मैं तो 100 बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे को कोई पैसों का लालच नहीं है, सिर्फ ये देश को बचा लूँ अपने, ये बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत गलत होने वाला है। जो गलत होने वाला है वो आपको दिखता रहेगा फ्यूचर में। उन्होंने, अभिषेक सिंघल जी ने बताई रहा कि हालात कितने बद से बदतर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी लास्ट पीएम होंगे,
मोदी जब तक चाहेंगे रहना चाहेंगे रहे, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, चाहे मोदी जी रहे, चाहे कोई भी पीएम रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, या जिसको बनना है वो बन जाए। मेरे को पीएम से कोई वो नहीं है, ना मुझे कोई सीएम से मतलब है, ना कोई पीएम से, ना कोई गृह मंत्री से, ना कोई केंद्र सरकार से, ना किसी सरकार से। मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को है कि मेरा जो काम करूं मेरा उसमें साथ दे, जो सुप्रीम काम करे देश के लिए उसमें उसका साथ दे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब ये बताओ, आगे क्वेश्चन आया है राजीव जी का, दुनिया को बोल देने को इस काम करने में हमको आपका मदद कैसे करोगे? इस काम को करने में हम आपका मदद कैसे करेंगे? अच्छा, राजीव जी पूछ रहे कि हम आपका मदद कैसे करेंगे, कि दुनिया को बोलने में, कि हम दुनिया को कैसे बोलेंगे कि आप आ गए हो। तो दोस्तों देखो, आज 6 जने हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं देखो, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने आपको वादा किया था आज से कुछ टाइम पहले कि मैं 1 अगस्त को आऊँगा, और मैं लाइव आया। अब उसमें चाहे मुझे 6 जने देख रहे हैं या 50,000 जाने देखते, वो बात की बात थी। लेकिन यह कि मेरे इस समय फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आई थी मेरे को मोर देन 250 से आ चुकी है, मतलब 270 के आसपास थी। तो मुझे ये उम्मीद नहीं था कि 270 में से सिर्फ 6 लोग देखेंगे, क्योंकि बाकी सबको ब्लॉक कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया या जैसे भी कर दिया गया। गवर्नमेंट चाह नहीं रही कि भी मैं सबको नॉलेज दूं पूरी, जेन्युइन बात जो है। अब गवर्नमेंट नहीं चाह रही, या फिर फेसबुक नहीं चाह रहा, या कौन नहीं चाह रहा, ये तो बात की बात है। और अभिषेक सिंघल जी नाम क्यों नहीं बता रहे, ये भी बात की बात है। तो नाम बताना चाहिए, जब इंसान को नाम तो डिस्क्लोज कर देना चाहिए ना। देखो, अगर अभिषेक सिंघल सच्चा नाम डिस्क्लोज कर देगा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको बताने में, सिंपल सी बात है। और जो सुप्रीम होगा वो फैक्ट बता रहा हूँ, वो करके दिखाएगा। वो हॉस्पिटल भी जाके दिखाएगा, सबको टच भी करेगा, और दवाई भी बना के दिखाएगा, और उसके बाद अपनी सुपर पावर भी दिखाएगा, उस पर क्या क्या सुपर पावर है और वो देश के लिए क्या कर सकता है, हर चीज करके दिखाएगा ना। और सामने करके दिखाएगा, रिजल्ट भी दिखाएगा फिर कि रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे पहली बात तो, अब जैसे मैंने उसमें लिखा था, मुझे आपसे बात करनी है। शुभम जी कह रहे हैं मुझे आपसे बात करनी है। जो भी आपने बात करनी है आप लाइव चैट पे आप करो, मैं धीरे धीरे आपको आंसर दूंगा सबको। आपको एक चीज बता देता हूं, अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पे सुपर पावर है कि मैं सूरज जो होता है, जलता हुआ सूरज जो आप लोग देखते हो रेगुलर सूरज आता है, वो मोर देन 45 डिग्री का जब होता है, तो 45 डिग्री का उनका टेम्परेचर आप देख सकते हो कि आम इंसान उसको 1-2 सेकंड भी नहीं देख सकता। जो आम इंसान होगा, जैसे हम लोग सारे आम इंसान थे पहले, तो आप आम इंसान जो भी होगा वो उसको ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड या 10 सेकंड तक देख सकता है सूरज को कंटिन्यूसली। मैं 15 मिनट के आसपास देख के दिखाऊंगा, 15 मिनट। तो सुपर पावर है तभी तो 15 मिनट देख पाऊंगा, और सुपर पावर नहीं होगी तो कहां से देख लूंगा। और एक काम करो, आप पूरे वर्ल्ड में से ये गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा कि एक इंसान सुपर पावर सुप्रीम आया था, उसने जलते हुए 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर के सूरज को 15 मिनट तक कंटिन्यू देखा था। तो ये कोई करके दिखा देना। अगर कोई सुप्रीम बोल रहा है, अभिषेक सिंघल जी किसी और का अगर नाम ले देते हैं, तो वो सुप्रीम करके दिखा दे ये काम, 15 मिनट तक सूरज को देख के दिखा दे जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर हो। मैं देख के दिखा रहा हूं, जो सुपर पावर सुप्रीम ओरिजिनल होगा वही करके दिखाएगा, बाकी सब तो बात करते रहेंगे। जो था फैक्ट आपको बता दिया दोस्तों, मानना नहीं मानना आपका काम है। बाकी आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, वो सारी बातें मेरे से ही मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। उसमें आप नवदीप जी ने पूछा है, भविष्य मलिका में लिखा है कि सूरज वेस्ट से निकलेगा जब अर्थक्वेक आएगा, क्या ये सच है? दोस्तों ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं भविष्यवाणी में कि ऐसे वेस्ट से निकलेगा। जो भूकंप आना होगा वो तो आएगा ही, उसमें कोई ये नहीं है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकता, जो चीज़ मैंने सुनी नहीं मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकता, उस चीज़ का रिप्लाई नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है वो झूठ फैलाया गया हो, या सच है या नहीं है, कितना सच है, ऐसे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता उस चीज़ का। जो भूकंप आना उसने तो आना है, उसमें सूरज चाहे वेस्ट से आए या साउथ से आए, कहीं से भी आए, उसमें तो नॉर्मल सी बात है ये तो। दिक्कत यही है, बहुत सारे फेक सुप्रीम है यूट्यूब पर। शुभम जी कह रहे हैं बहुत सारे फेक सुप्रीम है यहाँ पर, सही कह रहे हैं, बड़े सारे। तो कंफ्यूजन, तभी तो मेरे को इतनी बातें बतानी पड़ रही है यार। अगर इतनी सारे फेक नहीं होते तो मुझे इतनी बातें आपसे इतनी लंबी करनी क्यों पड़ती? नॉर्मली आपको मैं बताता, आप लोग विश्वास बिलीव मान जाते। मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम को चेक करने का तरीका, कि उसको कहो 15 मिनट तक सूरज को देख के दिखा, तेरे पे सूरज सुपर पावर है तो कुछ करके तो दिखा। सुप्रीम बन के आ गया, सुप्रीम बन के जो आ गया, पावर तो दिखाए अपनी। वो पावर तो वही दिखाएगा ना जिसके पास होएगी। जाए कोविड-19 के पेशेंट को छू के दिखाए, सूरज को 15 मिनट तक देख के दिखाए, अपने हाथ से आग निकाल के दिखाए, मतलब अपने हाथ से इतनी वो एयर निकालते हैं गर्म कि उसका हाथ तक सड़ जाए, करके दिखाए ना, हाथ में छाले हो जाए उसके, करके दिखाए। मैं करके दिखाता हूं, नहीं तो जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, जो रियल है वो तो रियल ही है। अब आप लोग, अब यही है कि अब दुनिया छुपाए कुछ भी बोले, अब उसमें क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, सामने आने के लिए कहीं ना कहीं तो मेरे को स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना। स्टार्टिंग करने के लिए मैंने अपने चैनल बनाया, चैनल बना के मैं लाइव आया, और लाइव आके आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मली। आज 20 जने जुड़े थे मैक्सिमम,
आगे जाके फिर करोड़ों भी जुड़ेंगे जैसे जैसे लोगों को फैलेगा, क्योंकि हर चीज की शुरुआत एक पहली सीढ़ी से ही होती है। किसी भी काम को शुरुआत करोगे तो उसकी सीढ़ी पहली से ही स्टार्ट होती है। तो आप सबकी किस्मत अच्छी है कि पहली सीढ़ी से मैं आपके संग जुड़ता हुआ चल रहा हूँ। कई आएंगे उनसे बाद में जुड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आप पहली सीढ़ी से मेरे संग जुड़े हुए, और मेरी भी किस्मत अच्छी है कि आप जैसे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं मेरे को। तो शुभम यही दिक्कत यही है कि फिर अब ये शुभम जी ने पूछा है कि सर इस देश का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है, उसका क्या करेंगे। दोस्तों सिस्टम सारा इसका अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं सामने नहीं आऊँगा मैं कैसे बताऊँ। इसके लिए मेरे को जो जो काम करना है, जो मैं काम करना चाहता हूँ देश के लिए, जो भी भारत माता के लिए, राष्ट्र का झंडा ऊंचा करने के लिए मैं जो काम करूंगा ना दोस्तों, जो सुप्रीम काम करेगा पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करेगा। आप देखना पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा हमारे काम को, भारत के काम को। उनके पास इतना माइंड नहीं है जितना सुप्रीम के पास है कि वो उस काम को जान पाए। जो मैं काम करके दिखाऊंगा ना भारत के लिए, उसको पूरा वर्ल्ड कॉपी करेगा, और वो उसी ट्रिक को अपनी कंट्री में उसको लागू करेंगे वो लोग। क्यों करेंगे? क्योंकि सुप्रीम का काम ही डिफरेंट होगा। आज हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने करोड़ों लोगों के पास ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना कोई काम धंधा है। कहाँ से लोग गुजारा कर रहे हैं। जिस दिन सामने आऊंगा ना, जिस दिन सामने आऊंगा भारत को, जब सामने आऊंगा लीडर बन के एक अच्छा सा, तो जब लीडर बन के उस काम को संभालूंगा, जब मोदी जी साथ देंगे, तब बताऊंगा कि देखो कैसे बेरोजगारी हटाते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, कैसे जॉब्स देते हैं और कैसे क्या देते हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जितना लेट करेगी उतना भारत का सिस्टम बिगड़ता रहेगा। अब गवर्नमेंट मेरे को नवंबर में लेने आए या दिसंबर में लेने आए या 1 महीने बाद आए, जब तक नहीं आएगी तब तक ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। और आपको फैक्ट बता देता हूं कि गवर्नमेंट मेरे खिलाफ तो जाएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इसको अगर जेल वगैरह कर देंगे, ये नॉलेज दे रहा है, दबा के नॉलेज लोगों को सच बता रहा है, जो हमने कब से छुपा रखा है वो लोगों को बता रहा है। तो लोग अगर क्या है कि अगर मेरे को ये जेल जुल करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे भूकंप आने चालू हो जाएंगे, बहुत सारी बाढ़ें आनी चालू हो जाएगी, बहुत जगह जगह में आगे लगनी चालू हो जाएगी। क्योंकि भगवान के बंदे को अगर छेड़ोगे तुम, जिसपे ईश्वर का आशीर्वाद है, तुम ईश्वर के बंदे को जेल में बंद नहीं कर सकते। अगर वो सच्चाई बता रहा है, सच का सामना करने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है, तो आप उसको जेल नहीं कर सकते। हमारा सिस्टम क्या है, जो सच बताएगा उठा के उसे जेल में डाल दो, बस यही करते। ये सिस्टम है हमारा। सच बताने वाले की आवाज दबा दी जाती है ताकि पाप की आवाज बढ़ी रहे, धर्म की आवाज दबा दी जाती है अधर्म बढ़ाने के लिए। और अधर्म तभी खत्म होगा जब धर्म की आवाज बढ़ेगी, जब धर्म सामने आएगा। तो हम लोग क्या है कि हम कुछ भी अच्छी बात बोलते हैं ना, आधे से ज्यादा लोग तो दुनिया डरती है, वो बोलेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर मेरे संग कुछ भी मिस हैपनिंग गवर्नमेंट ने या पुलिस वालों ने किसी ने भी करी, तो आप अपने आप समझ जाना भूकंप आने चालू कंटिन्यूसली, बिजली गिरनी चालू, लोग मरते रहेंगे, और बाढ़ें आनी चालू हो जाएगी, देश डूबता रहेगा। और क्या कहते हैं, जो भी मतलब गलत है, क्योंकि वो ऐसे बंदे को छेड़ेंगे जो रियल सुप्रीम है, जो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान के आशीर्वाद बंदे को आप अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी गलत करेगा नहीं। ईश्वर आशीर्वाद भी उसे देते हैं जो इंसान अच्छा होता है, सबको नहीं देते। और जो कई वैसे ले जाते हैं वो गलत काम करते हैं, भगवान कहते हैं कर, जिस दिन धर्म का एक अच्छा इंसान आएगा उस दिन तुझे पता चलेगा। ये है। तो इसलिए मैं इसलिए नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है मेरे को अंदर करेंगे, बंद करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने आप भूकंप आने चालू हो जाएंगे, अपने आप सब कुछ आना चालू हो जाएगा, देश डूबना चालू हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए मैं तो देखो देश के, और पहली बात तो अंदर करने का मतलब ही नहीं बनता। मैं देश के लिए बात कर रहा हूँ ना आपसे, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं कोई गलत काम को थोड़ी कर रहा हूँ, और सच्चाई बता रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है? सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए ना। जो इनोसेंट पीपल है, इतने शरीफ लोग हैं हम, उनको समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। 70 हजार के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वो नॉर्मल पानी से दवाई बना हुआ है। और नॉर्मल इंसान जो 1000 रुपए की चीज 500 रुपए की चीज होनी चाहिए, उसका 70 रुपए का इंजेक्शन बना रखा है। बताओ ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सिस्टम थोड़ी चलेगा। ऐसे तो फिर लोग गरीब ही होते रहेंगे, सारे पैसे खर्च करके उनकी सारी बीमारियों में पैसे निकल जाएगी। तो मैं तो ये चीज देख नहीं सकता, मेरे को तो सच्चाई खोलनी है। इसलिए सुप्रीम तो सच्चाई खोलेगा ही खोलेगा। सुप्रीम नहीं खोलेगा तो कौन खोलेगा? सुप्रीम सच्चाई नहीं खोलेगा तो कौन खोलेगा? सिंपल सी बात है। 1-2 लाख रुपए के इंजेक्शन आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो होता क्या, नॉर्मल पानी से, भगवान की शक्तियों से तो बनते हो, दैविक शक्तियों से। तो जब दैविक शक्तियों से बन रहे हो तो क्यों 70,000 रुपए 1 लाख रुपए ले रहे हो चीज के? तुम 500,000 रुपए ले लो, जरूरी लालच करना है। समृद्धि रावत जी कह रही प्लीज सेव अस। बिल्कुल मैम समृद्धि जी, मैं तो सबके साथ ही हूँ, मैं तो सबके साथ हूँ, सिर्फ सामने आने की देर है। जिस दिन सामने आ जाऊंगा सबके सामने, उस दिन धीरे धीरे करके सबका पूरा भारत, मैं बताता हूँ, नंबर 1 कंट्री बनेगा। स्वर्ण भारत आएगा, फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। जब मैं अपना ज्ञान दूंगा ना, नॉलेज दूंगा और उस काम को करके दिखाऊंगा, पूरा वर्ल्ड सैल्यूट ठोकेगा उस चीज को। क्यों? क्योंकि विश्व गुरु बनाया जाएगा। और विश्व गुरु मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता, इस पूरे वर्ल्ड भारत को नंबर 1 की कंट्री कोई नहीं बना सकता मेरे अलावा। जब मैं बात करूंगा ना, अभी तो मैं आपसे नॉर्मली, आज फर्स्ट डे, देखो फर्स्ट डे में मैं आपसे
कितनी प्रॉपरली, कितनी जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूँ मैं। आज ज़्यादा मेरे को पता है कि मैं काफ़ी कमेंट्स पढ़ नहीं रहा, क्योंकि पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देनी जरूरी है, क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सच में हम रियल सुप्रीम से बात कर रहे हैं या आज भी हम फेक सुप्रीम के साथ है। तो जब तक मैं आपको बातें नहीं बताऊंगा सारी, तो तब तक कैसे पता चलेगा? फेक सुप्रीम तो आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, दुनिया भर के। समृद्धि रावत जी कह रही है मतलब थैंक यू, आप ऐसे वो जो आपने ये बनाया इसमें लोगो, लेकिन आप ऐसे हाथ जोड़ने वाला ये ना बनाओ, एकदम नॉर्मल ऐसा आता है ना, ऐसा वाला साइन आता है वो कर दिया करो। हाथ जोड़ने की किसी की जरूरत नहीं है, हाथ किसी इंसान के आगे नहीं जोड़ने चाहिए भगवान के अलावा। तो समृद्धि जी, हाथ सिर्फ भगवान के आगे जोड़ने हैं, हाथ किसी के आगे भी नहीं जोड़ने। आपने क्या, किसी ने भी नहीं जोड़ने। हाथ जो जोड़ने सिर्फ मंदिर में भगवान के आगे जोड़ने हैं। एक साइन आता है ऐसे वाला, अच्छा वाला, वेरी गुड साइन वाला, ऐसे साइन आते हैं, ऐसे वाला थंब आता है, ये सब आप करो, वो अच्छा लगेगा मेरे को। समृद्धि जी आगे से प्लीज ये मत करिएगा, क्योंकि मैं अपने अच्छे कर्मों को नीचे नहीं करना चाहता। मैं किसी के सामने ये नहीं कर चाहता कि वो ऐसे हाथ जोड़े। मेरे से प्रॉपर अपने भाई समझ के बात करो, जो भी है एकदम नॉर्मल ब्रदर समझ के बात करो। मेरे को किसी से कोई हाथ नहीं जुड़वाना और किसी से कोई मेरे को अपना जयकारा नहीं लगवाना। नॉर्मल मेरे को बात करो, एकदम ब्रदर समझ के, जैसे नॉर्मल होते हैं। बाकी जब मेरा आप काम देखोगे, अच्छा देखोगे, तो दुनिया कहेगी कि जैसे भगवानों ने करके दिखाया था वो काम इस इंसान ने करके दिखाया है, रियल सुप्रीम ने करके दिखाया है। तो देश का भला होगा जब देश अच्छा नंबर 1 पे आएगा, उसकी इकोनॉमिक बढ़ेगी, पैसा बढ़ जाएगा, काफ़ी गरीबों की दिक्कतें दूर हो जाएगी, लोगों के मकान वगैरह से लेके बिजनेस से, कारोबार से लेके सारी दिक्कतें खत्म होएगी। तो बड़ी सारी चीज़ें दोस्तों जब मैं बताऊंगा। तो अभी तो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हर चीज़ नहीं कर सकते एकदम से। रेगुलर बात करेंगे, रेगुलर आपको धीरे धीरे ज्ञान मिलेगा, अपने आप लोग जुड़ेंगे। बट डिपेंड करता है आप कितने दिल से मेरी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। हाँ थैंक यू समृद्धि जी, अब आपने ऐसे किया, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो अब यही है कि डिपेंड करता है, आज आप 9 लोग हो, 9 या 10 जने मेरे संग जुड़े हो या 20 जने हो, या भी फेसबुक पे मैं ये शेयर करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे संग, जितने भी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में ही फैला दो। एटलीस्ट रिश्तेदारों में तो फैला ही दो, क्योंकि जब तक फैलाओगे नहीं तब तक सुप्रीम सामने कहां से आएगा। सुप्रीम आज मैं अगर सामने आया हूं ना, सिर्फ इसलिए आया हूं कि कोविड-19 के पेशेंट अब 55,000 की तादाद में पहुंच गए रोज, और मैं नहीं देख सकता लोगों को मरते हुए। दुनिया देख सकती है लोगों को मरते हुए, मैं नहीं देख सकता। तो मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, सिर्फ यही कारण था मेरा सामने आने का। मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, मुझे कोई लालच नहीं है, भगवान का दिया बस सब कुछ है मेरे पे, तो मेरे को कोई वो नहीं है। पैसा देखो, जो दवाई बनाऊंगा, जो उसका अमाउंट होगा वो तो मैं रखूंगा, नॉर्मल रखूंगा, उसमें से मैं कितना गरीबों का भला भी करूंगा उस पैसों से। तो वो जो मैंने करना है मैंने सोच रखा है, तो वो तो मेरी थिंकिंग है, बाद में क्या करना क्या नहीं। तो लेकिन सब जब तक सुप्रीम सामने नहीं आएगा रियल, ये देश नहीं चल सकता। ये अभिषेक सिंघल जी पहले ही बता चुके हैं। देश आज से सोच लो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने रिश्तेदारों को मेरे फेसबुक आईडी दो। और फेसबुक आईडी देने का वैसे फायदा भी कुछ नहीं है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये लोग लाइव आने नहीं दे रहे लोगों को। जो मेरे को वो भेजता है ना रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसकी वो ब्लॉक कर दी जाती है। आज कई बंदों को इन्होंने ब्लॉक करा, मेरे पे फ्रेंड रिक्वेस्ट का वो आया नोटिफिकेशन, मेरे को नोटिफिकेशन आया कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको इसकी आई है। मैं उस पर क्लिक करा, क्लिक करते वो गायब। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं ना, मैं एक्सेप्ट कर नहीं कर पाया, इन्होंने मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करने दी। अब ये गवर्नमेंट रोक रही है या फेसबुक रोक रहा है, ये मुझे नहीं पता कौन रोक रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर मेरे संग 250 बंदे जुड़े हैं और 50 बंदे मेरे संग नॉर्मली बात कर रहे हैं और प्रॉपर वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम जी आप सामने आओ, हमसे, हमें आपको बात करनी है। और आप देखो ना मेरे बेस में कम से कम तो 150 से ज्यादा तो क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म के लोग मेरे संग जुड़े थे, उसमें से एक भी नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहे। कहाँ गए सारे के सारे? आप एक बार दिमाग लगा के सोचो कि वो सब कहाँ गए। सबको हटा दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, ताकि वो मेरा लाइव सेशन देख ही ना पाए। सिर्फ नॉर्मली 5, 7, 10 बंदे 20 बंदों को दिखा रहे हैं, ये गलत है। ऐसे फैलेगा कैसे? जब तक ये शेयर नहीं होगा फैलेगा नहीं, कैसे सामने आएगा सुप्रीम? रुचि जी कह रही है मैं भी वही देख पा रही थी तकलीफ में लोगों को, आप जल्दी कुछ कीजिए। रुचि जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। देखो मैं तो आप सबके साथ हूं। आपकी किसी भी फैमिली को कोविड-19 का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप में जो ठीक, कोई भी आ सकता है, चाहे कोविड-19 वाला आ जाए या बिना कोविड-19 वाला आ जाए, आपका जो भी रिलेटिव अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आके मेरे से, आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपने घर से पानी लेके आना। आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कोविड-19 का, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने घर से नॉर्मल जो आप लोग पानी पीते हो वो लेके आना। मैं यहाँ पर नाइफ होता है, नाइफ से उस पानी को कट करूंगा, कट करके जो भी मेरे को उसमें अपनी सुपर पावर बोलनी है वो मैं बोलूंगा और उसमें फूंक मारूंगा उस पानी में, जो फूंक मारते हैं। और वो फूंक क्या होती है? भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। जो पीछे मंदिर आप देख रहे होगे, भगवान का छोटा सा मंदिर है, तो जो भी है भगवान का आशीर्वाद होगा, भगवान के आशीर्वाद से बनाएगी, उसमें मैंने भी नहीं बनाना,
ईश्वर ने बनानी, सत्य ईश्वर, इस बात को दिमाग में डाल लो। और हनुमान जी साक्षात हमारे साथ रहते हैं, इस पूरे वर्ल्ड को संभालते हैं। वो सिर्फ भारत को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ही संभाल रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी का मंगलवार को मंदिर जरूर जाया करो, हनुमान चालीसा जरूर करा करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिस दिन आपको हनुमान चालीसा का महत्व पता चल जाएगा ना कि क्या है, उस दिन आप छोड़ोगे नहीं कभी जीवन में। तो अपने आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा लालच नहीं है कि मैं कोई पैसे कमाने के लिए कह रहा हूँ या कुछ। मैं तो सामने आना चाहता हूँ, देश को बचाना चाहता हूँ और देश को सारी बातें वो ट्रिक्स बताना चाहता हूँ कि जिससे कि हमारा भारत नंबर 1 कंट्री हो जाए और भारत विश्व गुरु बन जाए और आने वाले टाइम पे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, बाकी अब ये लाइव सेशन खत्म करते हैं, कल दोबारा से ज्वाइन करेंगे क्योंकि अब 2 ढाई 3 घंटे हो गए मेरे ख्याल से। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए इफ अगर एफबी पर फ्रेंड नहीं बन रहे तो। हाँ, ये मैंने पहले भी सोचा था, मैंने एक बनाया भी था, द ग्रेट साइलेंट के नाम से ग्रुप बनाया था, लेकिन उस समय क्या है, लोगों को फेक लग रहा था तो लोगों ने ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। दोबारा बनाऊंगा मैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इन्होंने बताया, राय एडवाइस दी है नवदीप जी ने कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, तो लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को जोड़ना है, सारे जितने भी है, चाहे आपके वो मतलब कि रिलेटिव में कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार मामा जी हो, मामी हो, चाचा चाची, अंकल, जो भी जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी आपके ऑफिस के फ्रेंड है, सबको उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जोड़ना है। ये काम आपने करना है, क्योंकि जितना ज्यादा वायरल होगा उतनी जल्दी सुप्रीम सामने आएगा, उतनी जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें खुलने लग जाएगी, मेट्रो भी चलने लग जाएगी, ये बॉलीवुड भी स्टार्ट हो जाएगा। काफी जो लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो गए हैं, और उसके बाद जब सामने आ जाऊंगा तो सबको काम भी मिलेगा, ट्रिक्स बताऊंगा कैसे काम देना है, जॉब्स आएगी और बिजनेस जो भी मैं उनको तरीका बताऊंगा उस तरीके से फिर वो करेंगे काम को। ऐसी बात थोड़ी है। और उसके आने वाले दिन फिर सबके अच्छे हो जाएंगे, पूरे भारत के ऐसे दिन आ जाएंगे आने वाले टाइम पे, बहुत अच्छे हो जाएंगे जब सुप्रीम सामने आ जाएगा। तो जब तक मैं सामने नहीं आऊंगा, आज फर्स्ट डे था, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बहुत जल्दी अच्छे किस्मत वाले हो, मैं भी किस्मत वालों के आपके संग जुड़ा, तो जितनी जल्दी ये फैलेगा दोस्तों उतना वो है। बाकी आपको बता ही दिया, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं होती है, हार्ट अटैक के हॉस्पिटल आने वाले टाइम पे बंद हो जाएंगे। और क्या कहते हैं, ये पैरानॉर्मल अटैक किया जाता है जो ये सुपर पावर से करते हैं, जैसे एक कली नाम का बंदा है जो पूरे वर्ल्ड को तंग कर रहा है, ठीक है, ये होता है। तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है जिससे लोगों को मारा जाता है। लोग सो रहे होते हैं, सुबह आग नहीं खुलती, मर जाते हैं वो सीधा, और मराने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल का सिस्टम, कुछ हॉस्पिटल जो हार्ट अटैक के खुले हुए हैं वो मिले होते हैं, ऊपर तक उनका होता है, अटैचमेंट होता है कि पैसा कमाना। वो अब वो क्या बोलेंगे, अब उनको या तो उनको बीमारी का नहीं पता उन हॉस्पिटल को, या तो उस हॉस्पिटल को इलाज नहीं पता ना बीमारी पता, तो नॉर्मली कहते हैं हार्ट अटैक था जी, बंदा मर गया। कभी भी भगवान ने हार्ट अटैक वाली कोई बीमारी बनाई नहीं इस पूरे वर्ल्ड में। ये कली जो है, जो सुपर पावर है, वो मारता है और वो अपने काम करवाता है दूसरी गवर्नमेंट से, जो छोटी गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट मतलब जिसपे सुपर पावर नहीं है, कम सुपर पावर है। हमेशा क्या आपने देखा होगा ना कि एक गुंडा शरीफ को दबाता है, सेम वो वाली बात है, वही वाली कहानी है कि जिसपे बड़ी पावर है वो छोटे देशों को दबा रहा है और वो वहां के लोगों को मार के, उनको डरा के, उनसे पैसा भी ले रहा है, हर चीज ले रहा है। जैसे गुंडा हफ्ता वसूली करता है ना, महीना वसूली करता है, हफ्ता वसूली, वो चीज होती है। ये ऐसे देश चलता है। सिर्फ भारत को नहीं चला रहा, भारत को कोई और भी चला रहा है। तो यही है। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से जल्दी कर दो, 1 आध मिनट में आपका आंसर दे दूं। बाकी जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, उसमें हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अपने सारे लोगों को, जितने फैमिली मेंबर्स है, अगर आपकी फैमिली में 50 मेंबर है तो 50 को जोड़ना है। ये काम आपने करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे। और सबकी प्रोफाइल में फोटो लगवाओ, जो मेरी प्रोफाइल फोटो है वो सबकी प्रोफाइल में लगवा दो, ताकि वो फैले। जितना फैलेगा जल्दी, उतनी जल्दी कोविड-19 खत्म, उतनी जल्दी सारी प्रॉब्लम खत्म, और आप सबके दिन भी अच्छे हो जाएंगे। और सुप्रीम ऐसा कुछ करके दिखाएगा कि आपकी जेब में कम से कम 50% सैलरी बचेगी। आज आप मंथ एंड में 50 सैलरी बचती है आपकी जेब में, लास्ट के हफ्ते में जो लोग जॉब करते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। वो लोग पैसा लोगों से ब्याज पे मांगते हैं कि यार अगला लास्ट हफ्ता कैसे चलेगा, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो वो चीजें की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको मुझे सामने लाना पड़ेगा, और जब तक मैं सामने नहीं आऊंगा तो इस देश का कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर दोबारा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा लाइव सेशन पे आएंगे, रेगुलर आएंगे हम। जो भी आएगा मैं रेगुलर अपने फेसबुक आईडी पे टाइम अपडेट करता रहूंगा कि कल हम कितने बजे आ रहे हैं, कल हम कितने बजे आ रहे हैं। रेगुलर आएंगे, रेगुलर आज से रेगुलर आना स्टार्ट करके रेगुलर बात करेंगे, ताकि आप लोगों तक सारा ज्ञान पहुंच सके। और आपको चीज बता दिया, मेडिसिन कुछ नहीं होती, वैक्सीन कुछ नहीं होती, सब कुछ ईश्वर होता है, सिर्फ ऐसे ही बनती है। आप लोग अपने घर से लेके आना। अगर किसी को कोविड-19 हो जाए, भगवान ना करे किसी को हो, किसी को भी कोरोना के वायरस के वो हो, तो आप लोग अपने घर से, मैं आपको बता दूंगा जहां पर आना होगा। जब आप पूछोगे, कोई होगा आपका रिलेटिव जिसको कोविड-19 का पेशेंट होगा, तो मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ वो पानी पिलाना है, और वो भी आपके सामने करूंगा मैं। कोई उसमें कोई जादू टोना नहीं करना, या मेरे को उसमें कोई सामान नहीं डालना। नॉर्मली
आप अपने घर से पानी लेके आओगे 18 बोतलें 1-1 लीटर की, वैसे 9 बोतलें होती है, लेकिन आप डबल लेके आना ताकि वो कंटिन्यू पीता रहे पानी। जो भी कोविड-19 का पेशेंट हो कंटिन्यूसली वो पीता रहे ताकि जड़ तक वो बीमारी खत्म हो जाए कोविड-19 की जो भी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी होगा, और मेरे को कोई ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जो भी आपका मन करे वो जो आपकी श्रद्धा हो, प्राइस आपका होगा, दवाई मेरी होगी, मेरे को कोई पैसों का लालच नहीं है। दवाई जो भी है मेडिसिन सुपर पावर से मैं बना के दूंगा, प्राइस आपका जो आपको अच्छा लगे। आपको लगता है जी 101 रुपया देना है वो ठीक है, आपको लगता है 1000 देना है वो ठीक है, आपको लगता है 10,000 देना है वो ठीक है, जो आपकी श्रद्धा हो। मेरे को वो कोई ऐसा नहीं है, मैं क्योंकि मैं भगवान की पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को भी कोविड-19 होगा, आपको अपने घर से नॉर्मली 18 लीटर पानी लाना पड़ेगा, 1-1 लीटर की 18 बोतलें अपने घर के आरओ के पानी से भर के ले आओ। चाहे वो पानी आप मेरे पास लेके आओगे, मैं अपना एक नाइफ लाऊंगा, छोटा सा नाइफ एक वो लाऊंगा, उसमें अपनी सुपर पावर से उसको पढ़ूंगा, उसके बाद वो पानी उस बंदे को पिलाओगे आप। और 1-2 चीज और दूंगा, वो उसको पिलानी पड़ेगी आपको। वो क्या दूंगा वो मैं आपको बता दूंगा जब आप आओगे, तो वो आपको अपने वही मतलब परचून की दुकान से सामान लेके आना होगा। वो थोड़ा बहुत सामान जो भी मैं आपको लिखा होगा वो लेके आ जाओ, अपने घर से पानी की बोतल्स लेके आ जाओ, मैं उसको पढ़ के दूंगा, उसके बाद वो पिलाते रहो। 18 दिन के अंदर वो कोरोना खत्म हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। 9 दिन के अंदर वैसे आपको रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन 18 दिन के अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, वो बंदा एकदम ठीक हो जाएगा, जो भी कोविड-19 का पेशेंट होगा। तो बस यही है, जब तक सामने नहीं आ सकता दोस्तों तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज फर्स्ट डे है, स्टार्टिंग करिए, पहली सीढ़ी थी आज, नहीं तो मैं बहुत पहले 2 महीने पहले आ जाता तो आज शायद मेरे संग कम से कम नहीं तो 500 से 1000 के बीच में लोग जुड़े होते, हो सकता है लाख में भी जुड़े होते, क्योंकि नॉलेज जब आपको ऐसी ऐसी देता तो आप लोग फैलाओगे जब नॉलेज अच्छी लगेगी तो। ठीक है, गुड नाइट सर, बाय 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 बाय। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट, कल मिलते हैं, कल दोबारा बात करेंगे जिसको। तब तक अपने सर्कल में फैला दो ये सारी बातें, ताकि कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और बाकी ये मेरी आईडी वगैरह शायद ब्लॉग कर रखी है, जिसकी वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं, नहीं तो आज बहुत ज्यादा लोगों ने आना था, क्योंकि 50 लोगों से तो मेरी नॉर्मली मैसेंजर में बात हो रही थी, जिन्होंने जो आने के लिए रेडी थे। 50 में से 30-40 तो आने चाहिए थे, लेकिन 5-7 बंदे दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी है। कोई बात नहीं, जैसे भी है, जहां तक फैलेगी आप फैलाओ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर कल आपसे, बाय। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बाय।